હા જી, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સમકીતના કેટલા બોલ? 67 બોલ. હા, બરાબર, પરફેક્ટ. હવે જે સમકીતના 67 બોલ છે એ 67 બોલથી આપણે વિપરીત જઈએ તો જ મિથ્યાત્વ લાગે. હવે મિથ્યાત્વના અલગ અલગ 67 ભેદ થયા, આ પણ સમજાયું? સમજાઈ વાત મારી? જો આપણે આ 67 બોલને અનુકરણ કરશું તો આપણે મિથ્યાત્વ, તો જ ટોટલ મિથ્યાત્વમાંથી બહાર આવી શકશું અને તો જ 14 ગુણ સ્થાનન ચડાશે. બાકી ચડાશે ખરા? નહીં. તો હવે આપણે એને પૂરા એના સમકીતના 67 બોલ સુધી જવું પડશે. जाना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही है मेरी? हमको क्या है, खाली ऊपर ऊपर से तो सीखना नहीं है. हमको मिथ्यात्व निकले और सम्यक दर्शन ही सबसे हार्ड स्टेज है. ये तो पता चल गया अभी सबको. बराबर कब आता है, आके चला जाता है, वो भी हमको नहीं मालूम पड़ता. थोड़ी सी भी हमारी कहीं भी प्रमाद आ गई या बेकाळजी आ गई या कहीं पे भी संसार के प्रति थोड़ा भी भ्रमण आ गया या इच्छा आ गई, पहले तो मन का ही काबू नहीं रहा और आ गई, तो अपने आप सम्यक दर्शन आया हुआ चला जाएगा. ये बात सही है? हाँ. तो अब सम्यक दर्शन को ही जब तक हम ये 67 बोल पूरा नहीं जानेंगे, जैसे कि उसके 5 अतिचार, उसके 5 दूषण, उसके जो जो चीज़ है सम्यकत्व के 67 बोल में, ऐसे 67 बात है जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमको ये 67 में से कितनी बातों को एक्सेप्ट करना है और कितनी बातों को छोड़ना है. हाँ. तो ये कौन सा सूत्र है, कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है कि ये सम्यकत्व के 67 बोल, उसके अतिचार, उसके दूषण, उसके भूषण कौन से सूत्र में आता है? क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये सम्यकत्व के 67 बोल हमारे कौन से सूत्र में आता है? पंचसूत्र में है क्या? नहीं ना. आप लोगों को मुझे यही बताना है कि हम लोग ऐसे ही सूत्र बोलते हैं. हमको क्या है, उसका जो मूल रूट है ना, वो हमको पता ही नहीं. हाँ. तो कौन से सूत्र में आता है, कोई बताएगा? आज सब लोग हाजिर है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. हाँ, नहीं याद आ रहा है. हाँ. अब आपको पता है, आप पक्षी प्रतिगमन में या समझहरी प्रतिगमन में कौन सा बड़ा सूत्र हम बोलते हैं? पक्षी सूत्र. पक्षी सूत्र तो नहीं, ये तो हम लोग बोलते हैं, हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये प्रतिक्रमण से हमारे 67 बोल शुद्ध होंगे और अतिचार का ये होगा. आप अतिचार बोलते हैं, पता है? पक्षी में अतिचार ही महत्व है. मैं समझ रही हूँ, मैंने आपको हिंट दिया है अतिचार, पर ये तो हम पक्षी में ही बोलते हैं. रोज कौन सा सूत्र बोलते हैं? वंदितु. बराबर. सम्मत ई आरे बोलते हैं. बोलिए कि नहीं बोलता? वंदितु सूत्र में गाथा आती है सम्मत ई आरे. सम्यक कत्वना अतिचार आवे छे कि नहीं? आपका पूरा वंदितु सूत्र, पूरा का पूरा वंदितु सूत्र 124 अतिचार से भरा हुआ है. बोलो, आप जानते हो? इतना डीप में तो नहीं जानती. हाँ, यही बात है. हम लोग खाली सूत्र बोलते हैं. सूत्र का क्या मतलब हो रहा है, सूत्र क्यों बोला जाता है, हमको कुछ नहीं पता है. हमको कुछ नहीं पता है. आपको ये बात बताना इसीलिए है कि सिर्फ ये वंदितु सूत्र से या 124 अतिचार में को जानना और सम्यकत्व के अतिचारों को दूर करना, सम्यकत्व के भूषण और लक्षण को अपनाना. मेरी बात समझ में आ रही है अभी? इसको अपनाना और उसके अतिचार को दूर करना ही सम्यकत्व पाना है. हम खाली
समझेंगे नहीं तो हाँ, हम समझेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम खाली यही सोच लेंगे कि जो वंदितु सूत्र है उसमें हमें 124 अतिचार की आलोचना रोज की रोज हो जाती। यहाँ सिर्फ इतना नहीं है वंदितु सव्व सिद्धे, तो ये जो वंदितु सव्व सिद्ध भगवान कौन, ये कोई बताएगा मुझे? एक एक वर्ड का अर्थ मैं आज आपको पूछने वाली हूँ, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, तो केवली भगवत सव्व सिद्ध का मतलब क्या? केवली भगवत नहीं सर्वार्थ सिद्धમાં હોય ઈ ना, सव्व सिद्ध का मतलब क्या? सिद्ध के कितने भेद? બધા સિદ્ધ हाँ, सिद्ध के कितने भेद? तो एक ज भेद છે 15 भेद। वो हाँ, 15 सिद्ध के ना 15 भेद, 15 हाँ। के 15 भेद सव्व सिद्ध शब्द में आ गए। હા નપુંસકલિંગ સિદ્ધ પુલ્લિંગ हाँ हाँ हाँ, तो आप वंदितु सव्व सिद्ध का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो 15 भेद से सिद्ध भगवंत हुए वो सारे 15 भेद के सिद्ध भगवंतों को मैंने वंदन किया। फिर अब उसके बाद सिद्ध भगवंत को वंदन हो गया, तो अब ये पृथ्वी के बाकी के भगवंतों का वंदन आएगा। હા तो धम्मा यरीय सव्व साहुव मतलब धर्म में प्रवृत्त જેટલા આચાર્ય સાધુ ભગવાન છે આચાર્ય આ ધમ્મા આયર્ય એટલે આચાર્ય સવ સાહુ એટલે પ્રત્યેક સાધુ। હા ધમ્મા ઈયરીય સવસાઓ એટલે બધા આચાર્ય हाँ ભગવાન हाँ અને બધા સાધુ हाँ બધા साधु એટલે આપણે આ ખાલી हम लोगों ने खाली वंदन किया, हम 15 सिद्ध के भेद जानते भी हैं। नपुंसक लिंग जाना, लेकिन उससे कौन मोक्ष गया पता है? ને उसका नाम याद हाँ, नहीं। फिर जैसे एक दूसरा लिंग जो है अन्य लिंग सिद्ध, कौन सिद्ध गया पता है? नहीं, तो ये जानना है, ये जानना जरूरी, ये जानना जरूरी। आपको पता तो चले कि सम्यक दर्शनी कैसे जाते हैं। खाली जैन धर्म की ही जैन दीक्षा ली और भगवान तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध हुए, तो और अन्य लिंग से भी सिद्ध हुआ है जो बिल्कुल जैन नहीं है, तो वो जानना है कि नहीं जानना? जानना है तो नहीं, अगर जानोगे तो ही, नहीं तो सम्यक दर्शन ऐसे ही चला जाएगा। पता है, आज आपको ये बात पता होगा कि सिर्फ जैन धर्म वाले ही सम्यक दर्शनी, बाकी सारे के सारे मिथ्या थी। बोलो, ये बात है कि नहीं आज प्रचलन में? है अन्य धर्म की बात नहीं करना है, अन्य लिंग में जाना नहीं है, अन्य साधु को वंदन नहीं करना, ये है कि नहीं बताओ? है अगर ऋषभ देव भगवान जब भरत राजा को कहते हैं कि तेरा पुत्र मरीचि जो आज अन्य लिंग लेकर बैठा है, आज अन्य लिंग धारण करके बैठा है, वो अंतिम तीर्थंकर होने वाला है, तो मतलब क्या हुआ कि अन्य लिंग वाला साधु भी तीर्थंकर हो सकता है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, तो हम ये आज मतलब ये जो हमारा सम्यकत्व और मिथ्यात्व का टॉपिक है, इसके अंदर ये हम वंदितु सूत्र एक एडिशनल उसको इसी पार्ट से जानेंगे, क्योंकि हमको सम्यकत्व के 67 बोल जानना ही जानना है। समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ। अब ये सूत्र के ऊपर हमारे आचार्य भगवंत ने इसका नाम दिया है। इसका दूसरा नाम क्या है ये मैं बताऊं। आज हम सिर्फ मिथ्यात्व के ऊपर काम कर रहे हैं। श्री वंदितु सूत्र का दूसरा नाम है श्री श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र। क्या नाम है? श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र। और सोम सुंदर सूरी महाराज, आप नाम जानते हो? दक्षा याद आया कौन? सोम सुंदर सूरी महाराज साहेब कया? રાણકપુર ખબર છે? રાણકપુર તીર્થની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર ગુરુદેવ હતા સોમ સુંદર સુરી, અને એનો જન્મ પાલનપુરમાં થયો આજથી 1500 વર્ષ પહેલા।
अच्छा યસ. તો આ રાણકપુરને 1400 વર્ષ થઈ ગયા. આ એના પહેલાં ન થયા તો 1500 વર્ષ 1450 1500 વર્ષ થયા હશે. तो आम हाँ तो अभी सुनिए आप, मैं तब की बात कर रही हूँ. सोम सुंदर सूरी के शिष्य, सोम सुंदर सूरी तो मैंने आपको बता दिया कि ये गौतम स्वामी के पश्चात वर्तमान काल में हुए. गौतम स्वामी के पश्चात वर्तमान काल ही माना जाएगा ना. भगवान के 1000 साल के बाद तो ये हो ही चुके. 1200 साल के बाद तो हाँ, परमात्मा को 2600 साल हुए और इनको 1500 साल हुआ, तो हुए कि नहीं 900 साल के बाद भगवान के. हाँ, तो ये जो सोम सुंदर सूरी महाराज तब गच्छाधिपति थे, उनके शिष्य भुवन सुंदर सूरी, उनके शिष्य भुवन सुंदर सूरी, और अब उनके शिष्य मतलब शिष्य के शिष्य रत्नशेखर सूरी महाराज हो गए. आपको पता है ये श्राद्ध विधि प्रकरण सब जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा. तो इन्होंने श्राद्ध विधि प्रकरण भी लिखा और इन्होंने वंदितु सूत्र मतलब कि श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र, इसका नाम है श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र. ये दोनों सूत्र पे टीका ये भगवंत ने की, ये साधु भगवंत ने की. बात समझ में आई? हाँ. तो ये जो प्रतिक्रमण की बात है, ये रत्नशेखर सूरी महाराज साहब ने, ये टीकाकार है, ये प्रतिक्रमण सूत्र माने कि यानी कि वंदितु सूत्र के टीकाकार. वंदितु सूत्र उन्होंने नहीं लिखा है, ऐसा मत समझ लेना. टीका. हाँ, टीका, क्योंकि ये तो परंपरा से आ रहा है. प्रतिक्रमण का सूत्र है, तो जब से तीर्थंकर परमात्मा है तब से वंदितु चालू है. वंदितु आज का नहीं है. ठीक है? ठीक है. हाँ, पर जो प्रतिक्रमण का अधिकार है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि सम्यक दर्शन आने के बाद टिकने के बाद हमको वो मिथ्यात्व की तरफ ना ले जाए, ये सब चीज जरूरी है. तो जो षड आवश्यक है उसमें प्रतिक्रमण सूत्र एक आवश्यक है, ये आप जानते हो. हाँ, अब ये जो आवश्यक है यहाँ उसकी बात की है कि प्रतिक्रमण को एक आवश्यक माना, और वो आवश्यक में पहले सबसे पहले क्या होता है प्रतिक्रमण में, बताओ. सबसे पहले क्या आएगा? सामायिक लोगे. सामायिक से पहले क्या आएगा? नहीं, सामायिक से पहले क्या आएगा? स्थापनाचार्य आएगा. देखो, सबसे पहले क्या आएगा? स्थापनाचार्य आएगा. तो स्थापनाचार्य क्यों? और अगर गुरु भगवंत है तो स्थापनाचार्य नहीं, ऐसा क्यों? बोलो, कोई बताएगा मुझे? गुरु भगवंत है तो फिर उनके इसमें ही करते हैं अपन, और महाराज साहब नहीं है तो फिर अपने को वो. पर क्यों? मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? ये तो पता है, सबको पता है ये, पर क्यों पता है? नहीं. हाँ, क्यों ये जानना है. अभी वंदितु की पहली गाथा, वंदितु सर्व सिद्धे, मतलब प्रत्येक सर्वसिद्ध भगवंतों का मेरा नमस्कार वंदन. फिर धम्मायरी सर्व साहु, मतलब धर्म में स्थित ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु सब आ गए. तो सर्व साधु आ गए. फिर इच्छा में परिकम्यू, मतलब मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतिक्रमण. समझ में आया? इच्छा में परिकम्यू. और सावग धम्माई आरस, बोलो क्या मतलब? सब हमारे जो भी अतिचार लगे हैं उसका मैं प्रतिक्रमण कर. मतलब श्रावक धर्म के अतिचार. किसके अतिचार? सावक धम्माई. ई आरस मतलब अतिचार. धम्म अय्यारो हम बोलते हैं ना, अय्यारो का मतलब अतिचार. तो श्रावक धर्म के अतिचार, जो मैंने श्रावक धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ, पूरे दिन में मेरे से जो अतिचार हुआ है वो सारे अतिचार का सावक धम्मा अय्यारो, ये अतिचारનું હું પ્રતિક્રમણ કરું છું. કોની સાક્ષી છે? તો કે સર્વ સિદ્ધ ભગવંત, ધર્મમાં સ્થિત આચાર્ય ભગવંત, ઉપાધ્યાય ભગવંત, સાધુ ભગવંત, બધાની સાક્ષી.
સમજાયું? हाँ तो તમે आप प्रतिक्रमण साधु भगवंत और आचार्य भगवंत की साक्षी के बिना कर ही नहीं सकते। अगर आचार्य भगवंत है तो नवकार पंचेंद्रिय की जरूरत नहीं है, आपने उनको ही सामने बिठा के ही साक्षी कर लिया। हाँ और अगर आचार्य भगवंत नहीं है तो उनकी स्थापना करनी पड़ेगी। समझ में आया अभी? हाँ सुनो, अभी मैं जो यही बात निकली मैं वो बोल रही हूँ कि प्रतिक्रमण का जब भी अधिकार चलेगा तब प्रतिक्रमण करने वाले श्रावक को सबसे पहले सामायिक लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना समता भाव में आए आप कोई भी अतिचार की आलोचना नहीं कर सकते। और दूसरा इसका अर्थ ये हो गया कि ये सम्यकत्व के अतिचार है, इसीलिए समभाव में तो जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर प्रतिक्रमण नहीं होगा, उसके बगैर अतिचार नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो अब प्रतिक्रमण करने वाले को सबसे पहले सामायिक लेना चाहिए, पर सामायिक से लेने से पहले गुरु की स्थापना करनी पड़ेगी। बस इसीलिए सबसे पहले अगर गुरु महाराज सन्मुख है तो आपको सीधा सामायिक ही लेना है। मगर गुरु महाराज सन्मुख नहीं है तो सबसे पहले स्थापनाचार्य के सन्मुख जाके पुस्तक भी रखना पड़ेगा, जैसे आप उसको श्रुत आगम मानते हो। उसके बाद आपको नवकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र बोल के गुरु की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, बराबर? इसीलिए सबसे पहली गाथा वंदितु की ये है कि मैं सभी केवलियों को, सभी धर्म में रत गुरु भगवंतों की स्थापना करके अपने श्रावक धर्म के अतिचारों का प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। और ये रोज करना है, दोनों टाइम, वो भी संध्या टाइम पे ही। ये बहुत जरूरी आएगा, ये भी आएगा। आज हम पूरा सीखेंगे ना? हाँ आओ। तो नहीं तो फिर हमको सम्यकत्व क्या है यही नहीं पता, सम्यकत्व कैसे टिकेगा ये भी नहीं पता, सम्यकत्व में कैसे हम स्थित रहेंगे ये भी नहीं पता। पहले इसके लिए इच्छा भी चाहिए। देखो यहाँ ध्यान दो, खाली 2 टाइम प्रतिक्रमण करने से क्या सम्यक दर्शन टिकेगा या आ जाएगा? खाली 2 टाइम प्रतिक्रमण करने से क्या सम्यक दर्शन आएगा और आने के बाद टिकेगा? ये भी बताओ। चलो, कुछ नहीं किया आपने, आपको पता ही नहीं है, आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पुण्य बढ़ेगा, बराबर? बराबर। कर्म तो छूटेंगे नहीं। अतिचार जब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या अतिचार की आलोचना मांग रहा हूँ, अतिचार उतरेंगे कैसे आपके ऊपर से, बताओ? आपको अंदर से, मन से वो ये अतिचार निकाल रही हूँ मैं, ये अतिचार निकाल रही हूँ मैं, ये पाप से मुक्त हो रही हूँ, ऐसा सोचना भी पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? और खाली ऐसे सोचोगे और प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ आपको ज्ञान और क्रिया का महत्व समझा रहे हैं भगवान। क्या समझा रहे हैं? ज्ञान और क्रिया दो। खाली ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कर रही हूँ प्रतिक्रमण, मैं ऐसा मान लूंगी मेरे भी प्रतिक्रमण नहीं करने से भी मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। धुलेंगे क्या? क्रिया भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है। और मैं सिर्फ ये क्रिया ही करूँ, मैं सोचूं ही नहीं कि मैं किस लिए क्रिया कर रही हूँ, तो भी नहीं धुलेंगे। बराबर है, तो भी नहीं धुलेंगे। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे सम्यकत्व के अतिचार क्या होते हैं। ठीक है, हमको सम्यकत्व पे ही ध्यान देना है। आप ये मत सोचो आप वंदितु पढ़ रहे हो, पर सम्यकत्व के अतिचार 67 बोल ही वंदितु है। हमारे 124 अतिचार ही वंदितु है। हमारे रोज के सूत्र में सम्यकत्व तो आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर सम्यकत्व का इतना महत्व है तो बताओ। बराबर, आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, और है भी, आना ही चाहिए और है भी, पर हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते उसको। ठीक है, आओ चलो आगे। अब जिनेश्वर भगवंत अगर नहीं है, पहले तो कौन चाहिए आपको? देखो, वंदितु सर्व सिद्ध है बोले, सर्व सिद्ध भगवंत। अगर वो नहीं है तो धर्म में स्थित आचार्य आए। ये बात समझ में आई? अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो जिनेश्वर भगवान चाहिए, लेकिन जिनेश्वर भगवान हर बार तो होंगे नहीं।
अब आप ये सोचो, यही सब साधु भगवंत किसको ये सामने दीक्षा लेते हैं? आप कभी कोई, भगवान के हाँ, आर्यन के अरियन परमात्मा की प्रतिमा के सामने तो वो उनकी स्थापना करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो हमारे लिए भी पहले परमात्मा की प्रतिमा आई कि नहीं आई? हम्म, अगर परमात्मा है तो परमात्मा के सामने, अगर परमात्मा नहीं है तो उनकी चार बाजू चौमुख जी बिठाने के बाद ही दीक्षा होती है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमें जिनेश्वर भगवंत की हाजिरी मिली तो हमारा अहोभाग्य, अगर नहीं मिली तो हमें जिन बिंब बिठाना है और फिर सामायिक प्रतिक्रमण करना है हमेशा के लिए। परमात्मा के सामने दीक्षा ली तो फिर पारना नहीं है, ये पता है आपको? क्या समझा नहीं? परमात्मा के सामने दीक्षा लोगे तो आप पार नहीं सकते उसको, सामायिक लोगे तो जावत जीव हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हाँ, चलो आगे जाते हैं। जिन बिंब जिनेश्वर भगवंत की प्रतिमा की सेवा भक्ति और आमंत्रण, ये किसको मिला है? गुरु भगवंत को। किसको मिला है सेवा भक्ति का आमंत्रण? गुरु भगवंत को मिला है। अगर गुरु भी नहीं है तो स्थापनाचार्य, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, यस, अगर गुरु भी नहीं है तो स्थापनाचार्य। तो स्थापनाचार्य में हम गुरु, साक्षात गुरु है ऐसी बुद्धि उत्पन्न करते हैं कि नहीं? देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अगर परमात्मा है तो परमात्मा सीधे हमारे लिए पूज्य हो गए, लेकिन परमात्मा नहीं है तो प्रतिमा जी में हम परमात्मा की स्थापना मानते कि नहीं बुद्धि से? बराबर इसी तरह अगर गुरु भगवंत है तो गुरु के सामने ही प्रतिक्रमण होना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो स्थापनाचार्य में गुरु मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो अब जो भी जितने भी स्थानकवासी महात्मा है उन सबको परमात्मा की प्रतिमा को मानना कंपलसरी हो गया। हाँ, बराबर है। बात क्लियर हो गई? हाँ, अगर आप दीक्षा ले रहे हो, आप अगर स्थापनाचार्य में गुरु भगवंत की स्थापना कर रहे हो गुरु की गैरहाजिरी में, तो भगवान की गैरहाजिरी में प्रतिमा में करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी स्थापना? करनी पड़ेगी। तो भगवान की प्रतिमा को क्यों नकार रहे हो? क्लियर हुआ? हाँ, आज बहुत बड़ी बात पता चल गई। हाँ, बराबर है। प्रतिमा को ना मानना भी सम्यकत्व का विरोध है, क्योंकि फिर ऐसे कैसे ये लोग कैसे निकले? क्या रीजन था? पता नहीं वो क्या रीजन। वो अभी ये काल में कुछ भी रीजन आएगा, ये पंचम काल है, कुछ भी रीजन आएगा, कुछ भी रीजन आएगा। इसीलिए इसमें कुछ नहीं कह सकते अपन। मगर उनको प्रतिमा को ना मानना, प्रतिमा को मानना ही परमात्मा का की स्थापना है, ये तो बात क्लियर हो गई आज। हाँ, अब स्थानकवासी सामायिक तो करते ही है ना? हाँ, करते ही। करते ही है। तो आप गुरु की स्थापना स्थापनाचार्य तो मानते ही हो, बिना स्थापनाचार्य तो आप सामायिक नहीं करोगे। तो जैसे जैसे गुरु की स्थापना कर रहे हो स्थापनाचार्य में, ऐसे भगवान की स्थापना प्रतिमा में हो रही है। कुछ गलत तो हो नहीं रहा। बराबर है। हाँ, चलो, मतलब वो भी जरूरी है ना, 100% जरूरी है। गुरु के विरह में, अभाव में, स्थापनाचार्य में प्रति गुरु साक्षात गुरु की बुद्धि उत्पन्न होती है। इसीलिए गुरु के अभाव में स्थापनाचार्य भी सफल माना जाता है। बराबर? बिल्कुल इसी तरह परमात्मा के विरह में, परमात्मा की प्रतिमा में स्थापना बुद्धि सफल मानी जानी चाहिए। यस, आओ अब तीसरी बात की समझो। अगर मंत्र की गिनती करते हो किसी भी, जैसे मणिभद्रवीर उनकी मंत्र की गिनती करोगे, जैसे घंटाकर्णवीर उनकी मंत्र की गिनती करोगे, अगर कोई शासन दे उनकी मंत्र की गिनती करोगे, या आप उनके मंत्र जाप करोगे, तब भी उनकी स्थापना करोगे कि नहीं करोगे? बिना स्थापना करोगे कोई? नहीं, बिना स्थापना आप कोई भी ऐसी गुरु की या उसकी साधना आप नहीं कर सकते। बराबर?
मंत्र की साधना, कोई भी देव की साधना आप बिना मंत्र के नहीं कर सकते। तो बिना मंत्र क्या है? उनकी स्थापना है, उनकी साधना का मार्ग है, तो उनकी स्थापना भी तो करनी पड़ेगी। बिना स्थापना मंत्र तो हो नहीं सकता। इसीलिए मंत्र अधिष्ठित देवता भी परोक्ष हो गए। बात समझ में आई? पर प्रतिमा प्रत्यक्ष हुई? आप प्रतिमा को देख सकते हो, मंत्र का अधिष्ठित देवता को देख सकते हो क्या? घंटाकर्ण वीर के जाप करोगे तो घंटाकर्ण वीर को देख सकोगे? नहीं। पर उनकी प्रतिमा देख पाओगे ना? हाँ। बस। तो हर एक जिसके भी जाप करो, जिसके भी ध्यान करो, जिसका भी प्रतिक्रमण करो, जो भी करो, वो उसको प्रतिमा के रूप में स्थापना करनी ही पड़ेगी। ये बात क्लियर? हाँ, आओ चलो। ठीक है, जैसे मंत्र देवता का स्थापन करने के बाद ही मंत्र जाप हो सकता है, वैसे गुरु महाराज परोक्ष हो तो स्थापनाचार्य का स्थापन करके ही प्रतिक्रमण सामायिक हो सकता है। बराबर? बिल्कुल इसी तरह परमात्मा के विरह में भी प्रतिमा की स्थापना करके ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है। ठीक है, आज तीनों मुद्दा क्लियर हो गया? चलो आओ, अब आगे जाएंगे। सामायिक करने वाले श्रावक को क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए, बोलो। खाली बैठे बैठे प्रतिक्रमण सादा नहीं हो सकता। प्रायश्चित मांगोगे तो क्रिया होती है कि नहीं उसकी? तो क्रिया में क्या होता है? चरवला, रजोहरण, मुपत्ति, ये सब चाहिए। आसन चाहिए? चाहिए। इसके बगैर कुछ होगा ना। अब ध्यान दो, लोकोत्तर भाव में क्या ये आवश्यक है? भाव में आवश्यक नहीं है, लेकिन लोकोत्तर क्रिया में जरूर है। बराबर? क्यों? अब इसका भी हम ध्यान से सुनेंगे। आवश्यक क्रिया में आवश्यक चीजों के बगैर क्या आवश्यक क्रिया हो सकती है? नहीं। जैसे कि मंदिर की पूजा। अब पूजा आपको केसर, पक्षाल, पानी या उसके बगैर क्या भगवान की पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती। केसर और उसके बगैर तो आप पूजा कैसे करो? खाली ऐसे मन से पूजा करनी है तो प्रतिमा की भी जरूरत नहीं है। खाली मन से पूजा करोगे चलेगा? क्योंकि ये आवश्यक क्रिया है। ध्यान दो, ये आवश्यक क्रिया है। आवश्यक क्रिया अगर ऐसे ही प्रतिक्रमण खड़े खड़े सोच लिया तो भी प्रतिक्रमण हो गया ना। अगर जब आपको पूजा के लिए भगवान की जरूरत नहीं, पूजा के लिए पानी, केसर, चंदन की जरूरत नहीं, तो क्या प्रतिक्रमण के लिए कटासना, मुपत्ति की जरूरत है? नहीं। आप वो तो यूज करते हो। तो जब उसमें आवश्यक में आपको ये सारी चीज आवश्यक लग रही है, तो ये पूजा, वंदन, पचखाण, वंदन, परिक्रमण, कौसग, उसमें आपको क्यों जरूरत नहीं लग रही है भाई? बराबर? ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, इसीलिए चाहिए। ध्यान दो, सामायिक को साधने के लिए शरीर साधन है। तो जो साधन है उसी से ही साधा जाएगा ना। तो बिना शरीर की क्रिया आप सामायिक नहीं कर सकते। बिना शरीर की क्रिया से आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है? तो साधन में और क्या हुआ? शरीर भी हुआ, रजोहरण भी साधन हुआ, कटासना भी साधन हुआ, मुपत्ति भी साधन हुई, स्थापनाचार्य भी साधन हुआ, भगवान की प्रतिमा भी साधन हुई। तो ये सारे साधन के बगैर आप साध्य को साध सकते हो? नहीं। आज बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है। क्यों? सम्यक दर्शन में ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर सम्यक दर्शन आएगा ही नहीं। आप ये मानोगे भाई नहीं, ये इसके बगैर ही चलेगा, मेरे धर्म में मेरे गुरु ने यही बोला है, मैं यही करूंगी। कहाँ से सम्यक दर्शन आएगा? आपको साधन के बगैर आप साधना कर रहे हो। साधन के बगैर कभी साधना सफल होगी?
नहीं होती। नहीं होगी, नहीं होगी। आओ, अब मुपत्ति आदि द्रव्य सामायिक करने वाले सामायिक क्रिया में यथोचित उपयोग अगर ना करे, समझिएगा, ना करे तो क्या ये क्रिया संभव हो सकती है? नहीं। नहीं। तो अब ध्यान दो, हरिभद्र सूरी महाराज और कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य महाराज रचित वृत्ति में सामायिक को साधने वाले अगर साधन रूप शरीर रजोहरण मुपत्ति आदि द्रव्य से सामायिक क्रिया में यथोचित उपयोग करे तो ही सामायिक को साध्य करने में अत्यंत हेतुभूत शरीर रजोहरण और मुख वस्त्रिका आदि साधन कहा गया है। बात समझ में आई? हरिभद्र सूरी महाराज और हेमचंद्र सूरी महाराज ने सामायिक की उपकरणों को, मुपत्ति को, कटासना को, चरवड़ा को, ये सबको और स्थापनाचार्य को और हमारे शरीर को भी, सबको सामायिक के हेतु रूप साधन माना है। तो ये साधन के बगैर साध्य क्रिया नहीं हो सकती, ये दोनों महात्मा ने कहा। समझ में आ गया? यस। आओ अभी आगे। अब यहाँ आगे जाएंगे। सामायिक आदि आवश्यक में ध्यान दो, ये आवश्यक है, सामायिक तो आवश्यक है ना, षड आवश्यक में सामायिक 24 हथो, वंदन, पड़ीगमणु, काउसक और पचखाण, ये षड आवश्यक है। हम प्रतिक्रमण में पूछते हैं आ कर्યું? यथा योग व्यापार में उसका उपयोग होता है, जहाँ जो जरूरी है वहाँ उसका उपयोग होता है। होता है कि नहीं होता है? अच्छे आवश्यक का बताओ। हाँ, जरूरी है। जरूरी है। तो सम्यकतया यथास्थान पर उपकरण को जो लगा देता है, ऐसा साधु और श्रावक ही ये तद अर्पित करण करने वाले कहे गए हैं। क्या नाम में बोली? तदर्पित करण, मतलब उसी प्रकार से उसी योग्य कार्य करने वाला, वही श्रावक हुआ। समझ में आया? हाँ। आओ, आवश्यक चूर्णी है, उसके अंदर जो सामायिक का एक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार। तो वो अधिकार में साधु के पास जाने के बाद अगर श्रावक सामायिक आदि अनुष्ठान कर रहा है तो उसके लिए उसको रजोहरण, फिर कटासना, ये सारी ओघा, ये सारी चीज़ की अत्यंत उपधि कहा जाती है। उसको क्या कहा जाएगा? उपधि। ये उपधि के बगैर उसका कोई सामायिक प्रतिक्रमण सक्सेस नहीं होगा, ये क्रिया पूर्ण नहीं कही जाएगी। समझ में आया? यस। आओ चलो आगे मैं बोल रही हूँ। इसीलिए ये बात तदर्पित करण के पद, ये पद भी समझ में आ गया? तत् अर्पित करण मतलब जो जगह जैसा करण कहा गया है वैसे ही करण करना, इसको ही आवश्यक क्रिया कही गई है। ये आवश्यक क्रिया का दूसरा शब्द है। हम गुजराती अपनी लैंग्वेज में उसको आवश्यक क्रिया कह सकते हैं, लेकिन उसका जो शास्त्र में नाम है वो क्या है? तद अर्पित करण। ठीक है? तो ये अनुयोग द्वार सूत्र में तदर्पित करण पद दिया गया है, और ये पद से ये बात सिद्ध होती है कि श्रावक सामायिक में चरवला, कटासना, आसन, मुपत्ति आदि धर्म उपकरण रखना ही चाहिए। ठीक है? हाँ, अब समझ में आ गया ना क्यों रखना चाहिए वो? हाँ, आओ चलो अभी मैं आगे जाती हूँ। अब परमात्मा ने क्या कहा है सुनिए। सामायिक आदि कोई भी क्रिया करनी हो तो सर्वप्रथम इरियावयी के बिना नहीं हो पाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आपको सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इरियावयी। बिना इरियावयी ये कोई क्रिया नहीं होती है। तो अब इरियावयी क्रिया करने के लिए आगे आप क्या करोगे?
तो यहाँ जो परमात्मा ने बोला है वही शब्द मैं बोल रही हूँ, प्राकृत में जरूर सुनिए। जैसे हम वंदितु गाथा बोलते हैं ऐसे ही है। गोयमा अपड़िकंताए इरियावैयाए न कप्पर चेव किमची चीरवंदन सज्जाय झाणायम काऊ। मतलब इसका क्या अर्थ है? ये महानिश्चित सूत्र का वचन है। उसके अनुसार हरिभद्र सूरी ने 10 वैकालिक वृत्ति की वाचना में भी ये बात बताई है। अब इसका भावार्थ मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। हे गौतम, परमात्मा कह रही है कि हे गौतम, इरियापथिक प्रतिक्रमण के बिना, इरियापथिक क्या है? प्रतिक्रमण। इरियावई क्या है? इरियावई सूत्र ही प्रतिक्रमण है, ये तो पता है ना आपको। एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, ये हम आप क्या कर रहे हो? एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, जितने भी जीव आपसे विराधना हुई सबकी माफी मांगते हो कि नहीं? तो इरियापथिक प्रतिक्रमण, उसका नाम ही इरियापथिक प्रतिक्रमण। और आपको ये पता होगा कि महात्मा को जब भी पानी वापरा इरियावई करते हैं, जब भी ठंडील वापरा इरियावई करेंगे, जब भी मतलब मातृ ठंडील जो भी होगा इरियावई करते कि नहीं करते? प्रत्येक क्रिया में इरियावई आएगी उनको, क्योंकि ये इरियावई एक छोटा प्रतिक्रमण है। क्या है? प्रतिक्रमण है। ये इरियापथिक प्रतिक्रमण के बिना चैत्यवंदन, स्वाध्याय, ध्यान आदि कोई भी धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता। ये भगवान के शब्द है। अगर आपने प्रतिक्रमण, इरियावई प्रतिक्रमण नहीं किया है तो ना ही चैत्यवंदन, ना ही स्वाध्याय। भगवान के मंदिर में जाके आप चैत्यवंदन करो, स्वाध्याय करो, गाथा पाठ करो, पढ़ो, ध्यान करो, कोई भी तब कोई भी धर्म अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। अब यही बात पे समझो, बहुत बड़ी बात है ये। इसी बात को समझो कि हमारे लिए, हम समझते हैं ध्यान कर ली, इतनी माला गिन ली, ये कर लिया, बहुत हो गया। हम समझते कि नहीं समझते? तो ये सारा चीज आपको पुण्य बंधा रहा है। क्या करा रहा है? परमात्मा की भक्ति से पुण्य बंधेगा, आगे अच्छे भाव मिलेंगे, मनुष्य भाव मिलेगा, उत्तम भाव मिलेगा, उत्तम कुल मिलेगा। लेकिन क्या इरियावई नहीं किए तो आप मोक्ष जा पाओगे? मोक्ष जाने के लिए इरियावई जरूरी है। ये बात समझ में आई? कि वो भी कहा जाता है ना, इतने कितने 1 करोड़ नौकार का जाप किया तो तीसरे भव में मोक्ष। 1 करोड़ नौकार के जाप के बाद तीसरे भव में, वो भव में नहीं। क्योंकि आपने 1 करोड़ के जाप किए हैं तो अभी एक भव छोड़ के अंतिम भव में तो आपको क्रिया ही करनी पड़ेगी। बिना क्रिया तो आप जा ही नहीं पाओगे। आप 1 करोड़ का जाप करो या धर्म कोई भी बाकी के ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अरे 14 पूर्वी भी नहीं जा सकते। कितने 14 पूर्वी है जो उसी भव में मोक्ष नहीं गए? बोलो। પાલીતાણાને જોવે જાય જ, પણ એવું થોડું એવા हाँ, अगर पालीताना को आपने नजर से देखे वो तीसरे भव में जाएंगे, वो भी उत्कृष्ट। अगर आप आज ये जन्म में अगर भाव उत्कृष्ट है, क्रिया तो आप नहीं कर रहे हो, तो क्रिया करने के लिए 2 भव दिए ना आपको। क्यों दिए? समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि आपके चैत्यवंदन, स्वाध्याय, ध्यान, मतलब आपके षड आवश्यक के बाकी के सारे आवश्यक, सबसे पहले क्या लिखा है? सामायिक लिखा है। क्या लिखा है? सामायिक का मतलब क्या? पंच महाव्रत धर्म का पालन। आप एक सामायिक भी लोगे, श्रावक 48 मिनट तक साधु के बराबर है, समणो इव सावो। तो आप एक श्रावक श्रवण के बराबर हो गया सामायिक में। तो अगर आप साधु के बराबर हो गए तो आप 5 महाव्रत में आए कि नहीं सामायिक करने से? तो सबसे महत्व क्या है? चैत्यवंदन, बाकी सारी आवश्यक में सबसे पहला जरूरी आवश्यक कौन सा? सामायिक। क्यों? इरियावई प्रतिक्रमण। सीधी बात।
इसमें भी ईरिया वही आता है, लेने में भी आएगा, पारने में भी ईरिया वही 2 बार आएगा। तो सामयिक क्या हुआ? ईरिया वही प्रतिगमन। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? इसके बगैर चैत्य वंदन मतलब बाकी के सारे 24 हत्थो, वंदन, परिकमणु तो सामयिक में ही आ गया, लेकिन बाकी कौसक, बाकी सारी चीज आपको पुण्य दिला सकती है लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगी। ठीक है? हाँ, चलो अब आगे। ये भगवान ने कहा है, इस प्रकार महानिशित सूत्र का वचन बताया है। ये कौन से सूत्र में, कौन से आगम में है? आगम पाठ में है, महानिशित सूत्र में। ठीक है? ये भी अपना आगम है, श्री महानिशित सूत्र भी हमारे आगम में है। तो उसके वचन में, अनुष्ठान में अशुद्धता की आपत्ति आती है, इसीलिए ईर्यापथिक प्रतिक्रमण के बिना कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी पुण्य का करो, कोई भी तप का अनुष्ठान, ये सारा अनुष्ठान ही है ना। तप अनुष्ठान है, ध्यान अनुष्ठान है, स्वाध्याय अनुष्ठान है कि नहीं? बताओ। लेकिन उसमें ईर्या वही प्रतिक्रमण के बगैर आपका कोई भी अनुष्ठान शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है? अब इससे लग रहा है कि हमें 2 टाइम का प्रतिक्रमण सबसे महत्व का होता है। लग रहा है? हाँ। सर्वप्रथम ईर्यापथिक प्रतिक्रमण की सम्यक विधि से ध्यान दो। ईर्यापथिक प्रतिक्रमण मतलब कि ईर्या वही करने से, ईर्या वही करके क्या करना है? सम्यक विधि से गुरुदेव के समक्ष अथवा स्थापनाचार्य के समक्ष साक्षी पूर्वक सामायिक लेना चाहिए। तो सामायिक में सबसे पहले क्या आया? ईर्यापथिक प्रतिक्रमण आया। यस। तो इस प्रकार हरिभद्र सूरी ने 10 वैकालिक में भी यही वचन बताया। चौथा आवश्यक, अब प्रतिक्रमण नामक चौथा आवश्यक देखो, ये सामायिक 24 अथवा वंदन, ये 3 आ गया। चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण को सम्यक विधि से गुरुदेव के समक्ष अथवा स्थापनाचार्य के समक्ष साक्षी पूर्वक सामायिक लेके माया रहित बनके, ध्यान दो, माया रहित बनके 6 प्रकार के आवश्यक लक्षण वाला प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। बोलो, आज आपको सबसे महत्व की बात क्या लगी ये पूरे पाठ में? षड आवश्यक, सबसे पहले तो षड आवश्यक बहुत जरूरी है, ये लगा। अब 6 आवश्यक में पहला आवश्यक ईर्या वही प्रतिक्रमण, क्योंकि उसके बगैर तो सामायिक नहीं होगा। तो पहला आवश्यक सामायिक है, वो ईर्या वही प्रतिक्रमण के बगैर होगा नहीं, इसलिए ईर्या वही प्रतिक्रमण। यही कारण है, ध्यान देना, महात्मा हर एक क्रिया के बाद ईर्या वही करते। अब अगर कोई महात्मा का ये सब क्रिया की जरूरत नहीं है, बोलो चलेगा? नहीं चले। आओ चलो, ठीक है। अभी आगे मैं लेती हूँ इस तरह। अब हमारा मुद्दा आया है चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण। अगर मेरा ये प्रतिक्रमण मुझे संभाव में ही रह के करना है, अगर मैं ये सोचूं तो मैं संभाव में रह के ये प्रतिक्रमण कैसे कर पाऊंगी? ध्यान देना, कैसे कर पाऊंगी? मैं बोल रही हूँ कि संभाव में ही रहकर अगर आपको प्रतिक्रमण करना है तो करेमी भंते सामायम सूत्र हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि करेमी भंते सामायम सावध्यम जोगम पचखामी, हम क्या बोलते हैं? सावध्य योगों का मैं पचखान कर रही हूँ, बोलते हैं कि नहीं? तो सावध्य योग को छोड़ रहे हो, सावध्य योग को बिना संभाव कोई छोड़ पाएगा? सावध्य का मतलब जिसमें, जो योग में, जो कार्य में वध होते हो।
प्राणियों के वध हो या हत्या हो, खाली प्राणी नहीं, एक इंद्रिय बे इंद्रिय सब, उसको सावध्य योग कहा जाता है। सामयिक में आप सामयिक करोगे, पानी का यूज करोगे नहीं, आप सामयिक करोगे अग्नि का करोगे नहीं। तो अग्नि का है, तेऊ का है, वायु का है, पंखा का भी नहीं करोगे, वनस्पति का भी नहीं करोगे, बराबर। तो सभी काय का त्याग हो गया तो ईर्यावयी हो गई, सर्व सावध्य योग से आप बाहर आ गए। आप एक सामयिक कर रहे हो तो सावध्य योग, सावज्यम जोगम मतलब सावध्य योग का मैं पचखंड ले रही हूँ कि मैं इसमें से बाहर आ रही हूँ। अगर दीक्षा ले रहे हो तो सवम सावज्यम योग, सु सर्व सर्व सावध्य योग। अब समझ में आ रहा है कि ये सावध्य योग में से बाहर आना ही प्रतिक्रमण है, ये बात समझ में आई? आओ अभी बोल रही हूँ, करेमी बनते सूत्र बोलना है और उसके बाद पूरे दिन में लगे हुए अतिचार 124 अतिचार की आलोचना का सूत्र बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? रोज प्रतिक्रमण में करेमी बनते के बाद वंदितु आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले तो सावध्य योग से बाहर आना है। पहले नौकार बोलोगे, फिर करेमी बंदे बोलोगे, उसके बाद वंदितु। 24 अतिचार दिन के 124 अतिचार में से बाहर आना है कि नहीं? तो ये एक के बाद एक क्यों है, हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों, समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो अब मैं आगे ले रही हूँ। आलोचना 124 अतिचारों की आलोचना करने के लिए इच्छा में पड़ी कमियों जो में देवस्य अय्यारो, पहले ये आता है फिर वंदितु आता है, बराबर। मतलब क्या है कि इच्छा में पड़ी कमियों मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ जो में देवस्य अय्यारो, मतलब पूरे दिन में हुए अतिचारों की आलोचना, उसका प्रायश्चित आ गया। समझ में आया? अब ये अतिचार, ये इसका सूत्र ये 3 ही है। अब आप सोचो कि वंदितु में आप क्या क्या बोलते होंगे, ये तो कुछ नहीं है। हमारे अतिचार की आलोचना का सूत्र तो जो में देवस्य अय्यारों में ही आ गया, हमारे करेमी बंदे में ही आ गया कि मैं ये पचखांड ले रही हूँ, ठीक है। वंदितु में तो कितनी बड़ी बात आएगी 50 गाथा में। हम तो ऐसे ही बोल जाते, 3 सूत्र पता भी है हम क्या बोलते हैं। हाँ, चलो इत्यादि सूत्र बोलने के बाद दिवस संबंधी विशिष्ट रूप से अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के लिए और पाप से पीछे लौटने के लिए वंदितु सूत्र बोला जाता है। और ये सूत्र उच्चारण अनुयोग द्वार सूत्र के मुताबिक किए गए, बताए गए, अस्खलित मतलब बिल्कुल भी स्खलना बगैर, अमिलित, अव्यक्तवा, म्रेडित, प्रतिपूर्ण इत्यादि 32 गुण। वंदितु के अंदर कितने गुण भरे हैं? 32 गुण। 32 गुणों से युक्त ये वंदितु सूत्र है, उसको बोलना चाहिए। बोलो, हमको पता भी था कि वंदितु में 32 गुण है? नहीं पता था। नहीं पता था। और ये किसमें लिखा हुआ है पता है? ये अनुयोग द्वार आगम सूत्र का पाठ है कि वंदितु के अंदर 32 प्रकार के गुणों से ये भरा हुआ है और उसी में से ये सूत्र की रचना हुई। समझ में आया? तो अब
दिया हुआ है। हाँ, इतना ये मतलब ये सूत्र महत्व का सूत्र है, उसका क्या महत्व हम नहीं जानते, उसका क्या उपयोग हम नहीं जानते, उससे क्या फल मिल रहा है हम कुछ नहीं जानते, बोलो। और हमको चाहिए सम्यक दर्शन, हमको चाहिए सम्यक दर्शन, हमको पता ही नहीं है सम्यक दर्शन कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से कोने में पड़ा हुआ है। हम इतने दिन से सम्यक दर्शन मिथ्यात्व कर रहे हैं, पर मिथ्यात्व जाएगा कैसे, सम्यक दर्शन आएगा कैसे, क्या क्रिया करने से, क्या समझने से, क्या भाव करने से, पता ही नहीं है वो, पता ही नहीं। ठीक है, आगे लूं। हाँ, तो ये अतिचारों को ये ऐसा 32 गुणों वाला विशिष्ट कल्याणकारी सूत्र होने के कारण सर्व अतिचारों को शुद्ध करने में बहुत कारगर है। ठीक है, इसीलिए ये सूत्र निर्विंधता से, मतलब बिल्कुल भी अस्खलित भाव से, बिल्कुल भी उसको टूटना नहीं चाहिए, मतलब आधा बोला आधा बाद में, ऐसा नहीं। और ख़ास करके इसमें कोई शब्दों में स्खलना नहीं होनी चाहिए, अस्खलित बोला है, समझ में आया? कंटिन्यूअस और सूत्रोच्चार में गलती भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप अतिचार बोल रहे हो। और इसको ध्यान दो, ये सूत्र निर्विंधता से समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपने इष्ट पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना बहुत जरूरी। यही कारण है कि पहले नौकार आता ही है। वो नौकार बोलोगे और परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि मैं ये सूत्र बोल के 124 अतिचार की आलोचना करने जा रही हूँ, उसमें मुझे आपकी तरफ से ये मंगलमय जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। हाँ, समझ में आई बात? तो अब सबसे पहली गाथा, वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व सिद्ध भगवंतों ने मारा वंदन। तो सर्व सिद्ध भगवंत कौन है? सर्व सिद्ध भगवान तो जगत के सर्व प्राणियों के हितकारी ऋषभदेव आदि तीर्थंकर परमात्मा, 24 तीर्थंकर परमात्मा भी हुए, वो सिद्ध हो चुके हैं। वो हुए कि नहीं? सर्व सिद्ध में कौन कौन आएंगे? फिर मरुदेवा माता, ऐसे जो उसके भी कुछ नाम आएगा। अजीन सिद्ध, मतलब मरुदेवी माता सिद्ध गए, वो भी एक भेद, एग्जाम्पल है मरुदेवी माता। पुंडरी गणधर, वो गणधर बन के गए, वो भी एक भेद। तो ये सारे सिद्ध परमात्मा, श्रुत धर्म, ये सारे सिद्ध परमात्मा कैसे गए? तो ये 15 भेद के अंदर है, वो 15 भेद भी हम जानेंगे, बराबर? हाँ, तीर्थंकर सिद्ध सबसे पहला भेद, ध्यान दो, मैं वही कर रही हूँ अभी। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने की व्याख्या, वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व शब्द से सर्व तीर्थंकर परमात्मा आ गए, और तीर्थंकर आदि 15 भेद है। अब 15 भेद के नाम हम जानेंगे। सबसे पहला है तीर्थंकर सिद्ध, मतलब जो सिद्ध भगवंत तीर्थंकर के समय में तीर्थंकर पद प्राप्त करके सिद्ध बने, उसको क्या कहोगे आप? तीर्थंकर। जैसे कि ऋषभदेव भगवान, अजितनाथ भगवान, सारे 24 तीर्थंकर, और सारे भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, महाविद्य क्षेत्र के सारे तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए। तो सबसे पहला भेद आएगा तीर्थंकर से, कि जो तीर्थंकर बन के सिद्ध भगवंत के स्थान में जाके बैठे। ठीक है, उसके बाद है अतीर्थंकर सिद्ध। अब जैसे तीर्थंकर सिद्ध हुए, ऐसा अतीर्थंकर सिद्ध भी होंगे। मतलब ये कि परमात्मा के बिना, अब इसमें से परमात्मा निकाल दीजिए, उसके बगैर गणधर भगवंत भी तो सिद्ध भगवंत हुए। तो सारे गणधर भगवंतों को यहाँ अतीर्थंकर सिद्ध में गिनती की जाएगी। कहाँ की जाएगी? अतीर्थंकर सिद्ध। तो सारे गणधर भगवंत है वो अतीर्थंकर सिद्ध। अब है तीसरा नाम तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध का मतलब है कि तीर्थंकर भगवंत अगर तीर्थ की स्थापना कर ले परमात्मा की उपस्थिति में, मतलब कि उस तीर्थ के आधारभूत की चतुर्विध संघ में उपस्थित होकर जो वहाँ से सिद्ध जाए, उसको तीर्थंकर सिद्ध कहा जाएगा, तीर्थ सिद्ध कहा जाएगा। समझ में आया?
देखो तीर्थंकर सिद्ध और तीर्थ सिद्ध में क्या भेद आया, तो तीर्थंकर सिद्ध वो भगवंत है जो खुद तीर्थंकर बनते हैं, सिद्ध जाते हैं, और तीर्थ सिद्ध वो भेद है जहाँ तीर्थंकर परमात्मा अपने समो शरण में देशना देते हैं और उनकी देशना सुन के वहाँ से जो सिद्ध भगवंत हुए वो। अच्छा। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो तीर्थ सिद्ध हो गया। अब अतीर्थ सिद्ध मतलब भगवान भी नहीं है। तीर्थंकर सिद्ध का मतलब जो 24 परमात्मा जो तीर्थंकर बने वो सिद्ध गए, वो आ गया, वो उनका खुद का सिद्ध गति आ गई। लेकिन जब ऋषभदेव भगवान सिद्ध तीर्थंकर बनने के बाद जो देशना देते हैं उनमें से भी तो सिद्ध होते हैं कि नहीं लोग? हाँ। उनको तीर्थ सिद्ध कहा जाएगा क्योंकि तीर्थ की हाजिरी में सिद्ध हुए वो तीर्थ सिद्ध। इसमें ही आएगा? नहीं 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 नहीं, गणधर भगवंत की स्थिति अलग है। अच्छा। गणधर भगवंत तीर्थंकर की हाजिरी में सिद्ध हुए हैं, लेकिन वो गणधर है, तीर्थंकर के बाद की पदवी होती है उनकी। अच्छा। हाँ, केवली में भी उनकी स्थिति अलग आएगी। अच्छा। यस, गण की स्थापना करने वाले, ये तो बात सही है ना। चतुर्वेद संघ की स्थापना कौन? तीर्थंकर परमात्मा तो करेंगे नहीं चतुर्वेद की संघ की स्थापना। चतुर्वेद संघ की स्थापना भगवान नहीं कर रहे हैं कभी भी, केवली कोई नहीं करता। अच्छा। वो वही गणधर करेंगे जो केवल ज्ञानी नहीं है। केवल ज्ञानी गणधर भी नहीं कर सकते। अच्छा। ये सब कायदा है यहाँ का, क्योंकि जो केवल ज्ञानी हो गई। ज्ञानी गणधर અને हेलो हाँ हेलो हाँ, केवल ज्ञानी गणधर અને કેવલી ગણધરમાં ફરક શું? केवल ज्ञानी ने केवली गणधर तो एक ही है, लेकिन गणधर ऐसे भी होते हैं जिनको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है। देखो 11 गणधर है परमात्मा महावीर के, 11 गणधर थे, उसमें से 2 गणधर छोड़ के बाकी सबको केवल ज्ञान हो चुका था। एक गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी, सबसे अंतिम केवल ज्ञान सुधर्मा स्वामी को हुआ, इसलिए ये पाठ किसको सौंपी गई? सुधर्मा स्वामी को। क्योंकि पाठ सौंपना, पाठ से जो भी व्यवहार करना है वो केवली कोई व्यवहार नहीं करता, ये तो बात सब जानते हो ना। हाँ, केवली भगवान को कोई व्यवहार नहीं होना है, करना होता ही नहीं है, तो परमात्मा भी कैसे व्यवहार करेंगे बताओ? हाँ, तो सिद्ध जब सिद्ध हो जाएंगे तो दोनों का भेद अलग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हाँ, चल अब आगे जाएंगे। तीर्थ सिद्ध हो गया, अब अतीर्थ सिद्ध। अतीर्थ सिद्ध में क्या होता है? जैसे तीर्थ सिद्ध में भगवान के हाजिरी में अगर जो इनको सिद्ध केवल ज्ञान हो जाए और जो मोक्ष में जाए उसको तीर्थ सिद्ध कहेंगे। ऐसे अतीर्थ सिद्ध में हाँ, મરુદેવા માતા પણ ખરા, પણ હજી એક બીજો પણ ભેદ છે, સાંભળો. ખાલી મરુદેવા માતા નથી, હું બોલું છું. सुविधिनाथ भगवान के तीर्थ शासन से लेके धर्मनाथ भगवान के शासन तक के 7 तीर्थंकर, ध्यान देना, सुविधिनाथ भगवान से लेके धर्मनाथ स्वामी तक 7 तीर्थंकर परमात्मा हो गए. ये 7 तीर्थंकर के तीर्थ के बीच के अंतर में शासन का विच्छेद हो गया था. बाकी के बीच में विच्छेद नहीं हुआ है. समझ में आई मेरी बात? तो वो समय में जो जो सिद्ध गए होंगे वो सारे अतीर्थ सिद्ध हुए. हाँ, अतीर्थ सिद्ध का मतलब समझो कि अभी तक तीर्थ की स्थापना ही नहीं हुई और सिद्ध होना शुरू हो गए. जैसे मरुदेवा माता, आदेश्वर भगवान ने अभी केवल ज्ञान उनको हुआ, परमात्मा समोसरण की तरफ आ रहे हैं और अभी तक तो तीर्थ की स्थापना ही नहीं हुई, कोई गणधर की स्थापना ही नहीं हुई और मरुदेवा माता मोक्ष चले गए.
मरुदेवा माता को मोक्ष पुंडरीक गणधर की स्थापना से पहले हुआ है, तो तीर्थ की स्थापना तो हुई नहीं ना, हाँ, तो वो अतीर्थ सिद्ध हुए। हाँ, बराबर। ऐसे ही सुविधिनाथ भगवान के बाद शीतलनाथ भगवान, दोनों के बीच में तीर्थ विच्छेद हो गया, शासन विच्छेद हो गया। तो अब जो जो वहां से मोक्ष गए होंगे वो सारे भी अतीर्थ सिद्ध हो जाएंगे, हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स है कि आज तीर्थ की स्थापना नहीं हुई फिर भी मोक्ष गए, ऐसे हाँ हाँ, मरुदेवा माता तो है ही ना, ऐसे ही। मरुदेवा माता तो है, लेकिन बाकी का नहीं सुना हुआ। नहीं, बाकी का तो कोई ऐसा एग्जाम्पल हमको नहीं पता है, बीच में कोई गए होंगे, उनका नाम नहीं मालूम है। सुविधिनाथ भगवान की तीर्थ खत्म होने के बाद तीर्थ विच्छेद हुआ है। ये 7 परमात्मा के समय में 7 के बीच में तीर्थ विच्छेद हुआ है। अच्छा, अब आदिनाथ भगवान के बाद अजीतनाथ भगवान कितने 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद हुए, लेकिन तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ है। अच्छा, अब 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर तो बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े अंतर में भी तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ। और सुविधिनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान के बीच में तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ होगा, तो भी तीर्थ विच्छेद हुआ है। मतलब तीर्थ विच्छेद कब हो, लंबे समय में हो, छोटे समय में हो, ये कारण नहीं होता है। ओके, हाँ, तीर्थ विच्छेद तभी होता है जब वो काल में कोई ऐसे धार्मिक करने वाले चुस्त जैन रहेंगे, नहीं तो तीर्थ विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, हमें अतीर्थ सिद्ध में एक ही बात आएगी कि जब परमात्मा का तीर्थ ही ना हो, चतुर्विध संघ ही ना हो और केवली बने, उनको अतीर्थ सिद्ध कहा जाएगा। ये सारे स्वयं केवली बने हैं, पता है, ये भगवान की व्याख्या या व्याख्यान या तीर्थंकर परमात्मा से धर्म सुन के नहीं हुए। हाँ, अपने आप हुए, अपने आप ज्ञानी बने। मरुदेवा माता ने अभी तक आदेश दादा से ज्ञान नहीं सुना था और उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही 2 परमात्मा के तीर्थ के बीच एक का निर्वाण हो चुका है, दूसरे हुए ही नहीं, और जैन धर्म है ही नहीं। और कोई केवली गए होंगे, बहुत गए हैं, तो वो सारे स्वयं सिद्ध, स्वयं बुद्ध हुए। इसका महत्व बहुत है। हाँ, समझ में आ गया? आगे जाऊं मैं? चलो, स्वयं बुद्ध सिद्ध मतलब वैराग्य के हेतु किसी भी बाह्य निमित्त के बगैर अपने आप जाति स्मरण आदि ज्ञान हो जाने के बाद सिद्ध होना। अपने आप स्वयं, कोई वैराग्य नहीं, कुछ नहीं। वैराग्य के हेतु किसी भी बाह्य निमित्त के बगैर अपने आप जाति स्मरण आदि ज्ञान आ जाए और आप सिद्ध हो जाओ, उसको स्वयं बुद्ध सिद्ध कहा जाएगा। ठीक है? हाँ, उसके बाद प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। प्रत्येक बुद्ध मतलब करकंडू मुनि आप जानते हो ना, उसकी तरह वृषभ, कंकण, संध्या रंग आदि किसी एक बाह्य निमित्त द्वारा, कोई भी एक निमित्त अगर उनको वृषभ दिख गए और उनको ये प्रत्येक बुद्ध, उनको बुद्धि में ये बात आई और वो सिद्ध हो गए। ऐसे किसी भी एक बाह्य निमित्त देखने से ही आपको जाति स्मरण ज्ञान आए और आप सिद्ध हो जाओ, आप केवली बन जाओ, उसको प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहा जाएगा। अपनी खुद की ही बुद्धि से। स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध में फर्क है, उसमें निमित्त बगैर होते हैं, यहाँ निमित्त से होते हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई? स्वयं बुद्ध से निमित्त बगैर होते हैं। हाँ, निमित्त बगैर होते हैं और प्रत्येक बुद्ध में निमित्त के साथ होते हैं। हाँ, ये फर्क है। आपको ये मैं बताऊं कि जाति स्मरण ज्ञान होना, जैसे जो ये है ना श्रेयांश कुमार, उनको जैसे ही भगवान को देखा तो उनको जाति स्मरण ज्ञान से ही पता चला ना कि इनको तो शेरडी का रस हो रहा है। ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ उनको। पूर्व में ऐसा भगवान ने कहा होगा, वो बात उनको याद आई कि इनको तो प्रासुक आहार देना है। प्रासुक आहार, प्रासुक आहार का मतलब कि जिनमें कोई जीव हिंसा ना हो। तो शेरडी के रस आके पड़े थे
48 मिनट हो गई थी, अब ये प्रासुक हो चुका था, तो वो उन्होंने वो रह दिया। ये जाति स्मरण ज्ञान से हो रहा है, तो जाति स्मरण ज्ञान उनको खुद को हुआ ना, हर एक को जाति स्मरण ज्ञान खुद को होता है, तो इसको इसीलिए खुद को होता है, इसलिए उसको प्रत्येक बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं श्रेयांश कुमार को शेरडी के रस और भगवान को देख के जाति स्मरण ज्ञान हुआ, आप ये कह सकते हो कि नहीं? चंड कौशिक को परमात्मा महावीर की आंखों में देख के जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ये भी कह सकते हो। सिर्फ बुझ बुझ चंड कोशिया सुन के ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ ना, तो निमित्त मिला कि नहीं? बराबर है। हाँ, तो ये सिर्फ ज्ञान हुआ है, ये केवली नहीं बने। उस भाव में अगर केवली बन जाते तो वो प्रत्येक बुद्ध कहे जाते। ठीक है, अब है बुद्ध बोधित, मतलब किसी बुद्ध के द्वारा बोधित, किसी प्रत्येक बुद्ध जो केवली हो चुके हैं उनके द्वारा बोध मिले और आपको बोध प्राप्त हो। यहाँ बुद्ध बोधित का मतलब बुद्ध को मत समझना, गौतम बुद्ध नहीं। मैं क्लियर करूँ, बुद्ध मतलब ये बुद्ध जो भगवान ये लोग बोल रहे हैं गौतम बुद्ध वो नहीं। बुद्ध बोधित का अर्थ है कि किसी केवल ज्ञानी के मुख से आप बोधित हो सुनने के बाद। ठीक है, तो जो केवली आदि ज्ञानी पुरुषों से बोधित होके आप सिद्ध बनो, उसको कहा जाएगा बुद्ध बोधित। उसके बाद है आठवां है पुरुष लिंग सिद्ध, मतलब कि जो हमें ऊपर के 7 भेद हमने जाने, वो 7 से कई पुरुष शरीर में सिद्ध होते हैं, मतलब पुरुष लिंग सिद्ध, पुरुष जाति में होके सिद्ध हुए। जैसे भरत राजा, जैसे आदिनाथ दादा, जैसे पुंडरीक स्वामी, ये सारे पुरुष शरीर में हुए, तो पुरुष लिंग सिद्ध। उसके बाद स्त्रीलिंग सिद्ध, जैसे मरुदेवा माता। हाँ, अब ये 7 भेद में से प्रत्येक बुद्ध को छोड़ के 6 भेद से स्त्री शरीर से सिद्ध होते हैं। मतलब ये हो गया कि स्त्री को ये 6 से ही होता है, प्रत्येक बुद्ध को छोड़ देना है। कई स्त्री शरीर से सिद्ध होते हैं, स्त्री प्रत्येक बुद्ध से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। स्त्री कभी भी प्रत्येक बुद्ध से प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा कहते हैं। बाकी के 6 भेद से स्त्री जरूर प्राप्त कर सकती है, मतलब तीर्थंकर के सामने भी कर सकती है, बिना तीर्थंकर के भी वो मोक्ष जा सकती है। लेकिन प्रत्येक बुद्ध से कोई एक बाह्य निमित्त द्वारा अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए स्त्री के लिए, वो संभव नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो अभी 9वां नपुंसक लिंग। स्त्री से पुरुष लिंग से भी सिद्ध हुए, फिर स्त्रीलिंग से भी सिद्ध हुए, अब आया नपुंसक लिंग। तो तीर्थंकर भगवान और प्रत्येक बुद्ध में नपुंसक तो नहीं होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे 5 नपुंसक शरीर से सिद्ध होते। मतलब ये हो गया कि ये नपुंसक हो, ऐसा भी हो सकता है बाकी के 5। तीर्थंकर भगवान और प्रत्येक बुद्ध वो आपको पुरुष ही मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक बुद्ध तो स्त्री भी नहीं है। समझ में आया? प्रत्येक बुद्ध स्त्री नहीं हो सकती, राइट? करेक्ट। हाँ, और तीर्थंकर परमात्मा तो स्त्री हो सकती है, श्री तीर्थंकर बने हैं बस। और बाकी के सारे, मैं फिर से नाम बोल रही हूँ, अतीर्थंकर सिद्ध नपुंसक हो सकते। नपुंसक का मतलब कि भाई जो पुरुष लिंग स्त्रीलिंग ऐसे नहीं, लेकिन नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग मतलब जो स्त्री और पुरुष में है ही नहीं। आज जो नपुंसक है वही सारे, वो भी मोक्ष जा सकते हैं, तीर सिद्ध हो सकते हैं। उसके बाद है 11वां स्वलिंग सिद्ध।
स्वलिंग, स्वलिंग मतलब आप साधु वेश में हो और मोक्ष मिले, केवल ज्ञानी बनो। साधु वेश में हो मतलब जैन दीक्षा ली हो, रजोहरण आदि मुनि वेश आपने धारण किया हो, तो आप स्वलिंग में आए कि नहीं? श्रमण बने कि नहीं? श्रमण साधु वेश में हो और आपको आप सिद्ध बनो, ठीक है। दूसरा उसके बाद है अन्य लिंग सिद्ध, मतलब आप साधु हो ही नहीं, आप साधु वेश में नहीं हो, आप रजोहरण में नहीं हो, आप भागवती दीक्षा में नहीं, आप पंच महाव्रत दीक्षा में ही नहीं हो। पंच महाव्रत दीक्षा में ना होने पर भी आप सिद्ध हो, केवल ज्ञानी बनो। कैसे? समझ में आ रही है ये बात? क्या करेंगे वो तो सिद्ध होंगे। चलो ये बताओ, भगवान ये कह रहे हैं कि सिद्ध होने के लिए पंच महाव्रत धर्म में आप दीक्षा में हो ये जरूरी नहीं है। मरुदेवा माता ने दीक्षा नहीं ली थी, बराबर। भरत राजा ने दीक्षा नहीं ली थी, बराबर, और केवल ज्ञान हो चुका था। तो ये अन्य लिंग सिद्ध हुआ। अन्य लिंग सिद्ध में चरक, परिव्राजक, योगी, सन्यासी आदि कोई भी वेश होना चाहिए। भरत राजा नहीं आएंगे इसमें, मरुदेवा माता नहीं आएंगे इसमें, कोई साधु होना चाहिए, अन्य 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 लिंग वाला साधु। समझ में आई ये बात? जैसे ये बुद्ध गौतम बुद्ध, अब उनको केवल ज्ञान हुआ कि नहीं पता, लेकिन वो बुद्ध तो जैन धर्म में तो साधु है नहीं, लिंग स्वलिंग सिद्ध में तो है नहीं, स्वलिंगी नहीं है, परलिंगी है कि नहीं, अन्य लिंगी है कि नहीं है। स्वलिंग मतलब परमात्मा का लिंग। ये बात समझ में आ रही है? परमात्मा ने जो पंच महाव्रत धर्म की प्ररूपणा की है वो स्वलिंग, और इसके बगैर के जो बाकी अन्य धर्म है वो परलिंग। ये बात क्लियर हुआ? तो अन्य लिंग यानी कि परलिंग में चरक, परिव्राजक, योगी, सन्यासी आदि वेश आएगा। हठ योगी, हिंदू धर्म के सनातन के योगी सारे उसमें आ जाएंगे, मौलाना मौलवी सब आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है कि भाई आप इरिया वही करो। अगर वो लोग भी बिल्कुल अहिंसक हो और छोटे से छोटे जीव को भी उसको हानि नहीं पहुंचानी है, तो क्या हुआ? ये इरिया वही हुई कि नहीं उनकी? अहिंसक जो अहिंसक होगा, हाँ, जो अहिंसा धर्म का पालन करेगा वो जैनी बनेगा ना, जैनी कहलाएगा ना, या कुछ और? પૂર્વના કર્મ પણ હોય ને સાથે. પૂર્વના કર્મ તો હોય, પૂર્વના કર્મના કારણે જ અન્ય લિંગમાં થઈને મોક્ષ ગયા ને. વાત વિચારો, પૂર્વના કર્મ એવા આકરા હોય કે પોતાના લિંગમાં દીક્ષા લેવાનો એને વારો જ ના આવ્યો હોય, અને આ જન્મમાં એના કર્મચરમ સમય આવી ગયો હોય. જેમ આપણે પરમાત્માને જેમ હતું ને કે આપણે એને કહીએ છીએ ને, ના ના, મહાવીર સ્વામીને એક ઓલું બાંધ્યું હતું ને મરીચીના ભવમાં, નીચ ગોત્ર નામ કર્મ. तो नीच गोत्र कर्म बांधने के कारण वो तीर्थंकर परमात्मा जो कभी भी क्षत्रिय के बगैर अन्य कुल में जन्म नहीं लेते, लेकिन उनको लेना पड़ा था ना. बराबर ऐसे ही अन्य लिंग में भी आपने ऐसा कर्म बांधा हो कि भाई मोक्ष में तो इनको जाना है, लेकिन अन्य लिंग से ही जाना है. उनको जैन धर्म की दीक्षा, भागवती दीक्षा नहीं मिल सकती, तो ये भी कर्मबंध हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, तो ये ऐसे कर्म बंध के कारण ये अन्य लिंग सिद्ध होते हैं. उसमें वलकल चीरी का हमारे पास उदाहरण है. वलकल चीरी, वलकल मतलब जो पत्तों को शरीर को चीर कर शरीर को ढकने वाले, और कंद मूल और ये सब खाने वाले, लेकिन उन्होंने अपने ये वलकल चीरी ने अन्य लिंग का पालन करते करते कंद मूल सब खाना छोड़ दिया था और बिल्कुल अहिंसा धर्म का पालन किया था.
किसी भी एक इंद्रिय बे इंद्रिय को जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं उस हिसाब से वो भी कुछ करते होंगे। प्रतिक्रमण तो नहीं करते होंगे क्योंकि वो अन्य लिंग के थे, लेकिन इन लोगों को नहीं मारना है ऐसे नियम करते होंगे और प्रायश्चित करते होंगे कि नहीं? समझ में आया? और कर्म खत्म हो गए होंगे। सबसे बड़ी जरूरत मोक्ष जाने के लिए क्या है? आप कर्म से खत्म हो, है कि नहीं? मोक्ष की इच्छा करो तो ही वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो ही आपके कर्म आपके ऊपर से खत्म होंगे, हो पाएंगे। बराबर। तो ये अन्य लिंग सिद्ध हुआ। यहाँ पे कुछ और है, वो समझो कि केवल ज्ञान होने के बाद ये जब सुनो, पहले अन्य लिंग में चरक, परिव्राजक, योगी, सन्यासी आदि वेश होने पर भी उनको भाव से समकित और चारित्र को स्वीकार करने से वो भाव से सम्यकत्व और चारित्र तो स्वीकार कर ही लेते। खाली कर्म से, क्रिया से वो अन्य लिंग में है, लेकिन भाव से तो उन्होंने सम्यकत्व को स्वीकार कर ही लिया कि मुझे मोक्ष जाना ही है और मोक्ष ही सही मार्ग है। समझ में आई ये बात? समकिति तो वो हो ही चुके, और चारित्र भी स्वीकार कर लिया है, भाव चारित्र, कि भाई मुझे अहिंसा का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, ये सब पालन तो वो करते ही है भाव से। ठीक है? और ये करने से अंतकृत केवली होके सिद्ध हुए। अंतकृत का मतलब समझो, केवल ज्ञान होने के पश्चात वो पुण्यात्माओं का आयुष्य अंतर्मूढ़ से अधिक हो तो वो मुनि वेश को ही उस समय स्वीकार करते हैं। ध्यान दो, ये अंतकृत केवली है। अंतकृत का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने कर्मों को बिल्कुल शून्य कर लिया है, और ये अंतकृत है, अंतिम भव करने वाले। समझ में आई बात? अंत में वो अनशन करके ही मोक्ष जाएंगे, ये तय है। अंतिम से अंतिम कर्मों को खपाने वाले। ये बात क्लियर हो गया? चाहे वो दूसरे ही वेश में क्यों ना हो, लेकिन जैसे मरुदेवा माता श्रावक में ही गए, उन्होंने कहाँ दीक्षा ली थी? चलो, ली थी। अंतर्मुहूर्त अगर किसी को केवल ज्ञान हो गया, ध्यान दो, अगर केवल ज्ञान उनमें से वल्कलचिरी आदि किसी को केवल ज्ञान हो गया और अब उनके पास आयुष्य है, तो वो तुरंत दीक्षा ले लेंगे। समझ में आया? मुनि वेश को ले लेंगे, उसी समय स्वीकार कर लेंगे। जैसे भरत राजा को केवल ज्ञान हो गया, फिर देवों ने आके उनको वेश दिया कि नहीं दिया? तो इनको भी ये वल्कलचिरी आदि जो योगी है, सन्यासी है, भरडालिंगी है, उनको भी, जो अन्य लिंग वाले, उनको भी जैसे ही केवल ज्ञान होगा, देव तो आएंगे ही आएंगे, तो देव उनको साधु वेश लेके ही आएंगे, और वो उसी समय वापस जैन धर्म के साधु वेश को धारण कर लेंगे। ठीक है? लेकिन मरुदेवी माता को ये बारी नहीं है, क्योंकि उनका आयु खत्म हो गया। उनको केवल ज्ञान तो हो गया, पर केवल ज्ञान होते ही दूसरे ही क्षण में उनकी आयु समाप्त हो गई। तो देव आके कपड़े दे तो कपड़े पहनेंगे कैसे? बराबर? और भरत राजा तो बहुत साल तक थे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अगर ये पुण्यात्माओं का आयुष्य अंतर्मुख से अधिक हो तो वो भी मुनि वेश को उसी समय स्वीकार कर ले, क्योंकि अब तो उनको पता ही है ना, पहले वल्कलचिरी थे, पहले अन्य लिंग में थे, अब तो उनको पता ही है केवल ज्ञान होने के बाद के अब सत्य क्या है। तो वो तो तुरंत वेश धारण देव ही आके देंगे वेश के भी, अब आप केवली हो चुके हो, आप ये मुनि वेश में आ जाओ। तो वो धारण करेंगे कि नहीं? बताओ। करेंगे। अब उनको अपनी मर्जी की तो बात करनी ही नहीं यहाँ पे। यस, चलो, अब एक सिद्ध की बात की है। अब नहीं, अब ये अन्य लिंग सिद्ध हो गया। अब गृह लिंग सिद्ध 13वां,
13वां गृहलिंग सिद्ध, जैसे कि मरुदेवी माता गृहस्थ में हुए ना, केवली सिद्ध हुए, केवली नहीं सिद्ध हुए, जैसे मरुदेवा माता हुए। कि एक और उदाहरण है, पुप्याठ्य राजा आदि गृहस्थ वेश में थे, फिर भी भाव से सम्यकत्व का स्वीकार करने से अंतःकृत केवली बनकर सिद्ध हुए। मतलब वे आत्मा गृहस्थ वेश में ही सिद्ध होते। अब समझ में आई बात? खाली मरुदेवा माता नहीं है, कोई पुष्पाठ्य राजा भी है। पुष्पाठ्य, इसमें यही लिखा है, पुष्पाठ्य राजा गृहस्थ वेश में ही उनको भी सम्यकत्व हुआ, अंतकृत केवली बने। अंतकृत केवली, अंतकृत शब्द ध्यान दो, अंतकृत का मतलब है अपने सारे कर्मों को शून्य करना, तो ही केवली बनेंगे ना। वे आत्मा गृहस्थ वेश में ही सिद्ध होते हैं। यदि केवल ज्ञान होने के बाद अगर आयु अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा हो, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा हो, तो वो मुनि वेश धारण करेंगे। बराबर? बस, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद ही देव आते। चलो, अब 14वां भेद है एक सिद्ध, मतलब एक समय में एक ही आत्मा सिद्ध हो तो वो एक सिद्ध कहे जाएंगे, और अनेक सिद्ध तो एक ही समय में 108, 1008 ऐसे बहुत सारे सिद्ध होते। हम बोलते हैं ना, जैसे ये पालीताना में करोड़ों आत्मा एक ही समय में अलग अलग समय के भी फ्रैक्शंस में सिद्ध हुए, है कि नहीं? हुए ना? बस, तो ये आपके 15 भेद हो गए। ये 15 भेद सिद्ध में से कोई भी एक भेद से सिद्ध हुए, उन सब सिद्ध, मतलब वंदित तो सर्व सिद्ध है। अब ध्यान दो, आप सर्व सिद्ध में किसको याद कर रहे हो? बोलो, आपको पता भी था कि आप किसको याद कर रहे हो? ये 15 भेद में से जो भी भेद में जो भी जीव सिद्ध हुए हैं, मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, आओ आगे। जो आत्मा में, जिस आत्मा में साधु महाराज अथवा श्रावक ने सम्यकत्व या देशवीरती या सर्ववीरती रूप शुद्ध धर्म की स्थापना की हो, या उस धर्म में अपना मन लगाया हो, वो साधु अथवा श्रावक हो, वो धर्म गुरु कहलाता है। आप बोलते हो ना धम्मायरीय, वंदे तो सर्व सिद्ध है, फिर धम्मायरीय, धम्मा शब्द क्यों दिया? साधु धर्म या श्रावक धर्म क्यों दिया? साधु धर्म या श्रावक धर्म, वो धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। बराबर? तो धम्मायरीय जो धर्म से आचार्य है, जो धर्म में प्रवृत्त ऐसा आचार्य। और सारे साधु भगवान, साधु भगवान में कौन कौन है? ध्यान दो, यहाँ बहुत महत्व का मुद्दा है। साधु, सर्व साधु में कौन आएगा? पहले आएंगे आचार्य, फिर उपाध्याय, उसके बाद प्रवर्तक, फिर स्थविर, फिर गणावच्छेदक आदि वेद। समझ में आया? ये 3 हमको नहीं पता है, ये इसका अर्थ भी हम करेंगे, हम अगले क्लास में करें। अभी बहुत देरी हो गई है कि या अभी करूं? જે અનુકૂળ હોય કરી લઉં, તો આટલું કરી લઉં એટલે એક જ લેક્ચરમાં બધાને મળી જાય. બરાબર? ઓકે, ચાલશે. हाँ हाँ, तो गणावच्छेद, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणावच्छेद, ये समझ में आया? हम तो खाली आचार्य, उपाध्याय અને સર્વ સાધુમાં આવી ગયું બધું આપણે. चलो आओ, अब देखो आचार्य किसको कहेंगे? तो सूत्र और अर्थ को जानने वाला। जो सूत्र आगम सूत्र है और आगम के उसके सूत्र के अर्थ है, उसको जानने वाले को क्या कहोगे? आचार्य. क्या कहोगे? आचार्य. जो शास्त्र में कहे, सूत्र है, शास्त्र के कहे अर्थ है, उसको जानने वाला
जो लाक्षणिक व्यक्ति है, जो जानने वाला है, उसको आचार्य कहा जाएगा। ठीक है। अब उपाध्याय किसको कहोगे? तो कि ये जो सूत्र और अर्थ है उसको बताने वाला, पढ़ाने वाला, ये जानने वाले आचार्य। पर ये आचार्य ने जिसको पढ़ा के तैयार किया है वो दूसरे लोगों को, साधुओं को पढ़ाएगा। उपाध्याय का मतलब क्या? जो खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो उपाध्याय क्या करेगा? आचार्य से पढ़ेगा और साधु को पढ़ाएगा। समझ में आया? उपाध्याय बीच में आए, जो आचार्य से पढ़ेंगे और अपने नीचे सर्व साधु को पढ़ाएंगे। क्लियर हुआ उपाध्याय का मतलब? हाँ। चलो अब हम आगे जाएंगे। अब जो नीचे के उपाध्याय के बाद प्रवर्तक, स्थविर और गणावच्छेद हम जानेंगे। आओ, प्रवर्तक की बात। प्रवर्तक किसको कहेंगे? प्रवर्तक का पूरा अर्थ है गच्छ रूपी महल। गच्छ रूपी महल मतलब हर एक गच्छ, ऐसे गच्छ रूपी महल के आधारभूत गच्छ की सार संभाल लेने वाले और अधिकतर अलग रहने वाले, मतलब ये सार संभाल करने वाले को प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है। आचार्य भगवान ये प्रवर्तना नहीं करते। ये कौन करेगा? उनके नीचे का साधु करेगा ना। आचार्य भगवान गोचरी लेने जाते हैं क्या? आचार्य भगवान को तो आचार्य बनने के बाद गोचरी लेने का भी पाठ नहीं है, पता है? अगर आपके नीचे कोई चेला नहीं है ना, तो आचार्य भगवान कभी भी गोचरी के लिए नहीं जाएंगे, पता है ये? हाँ। तो नीचे गच्छ की सार संभाल कौन करेगा? प्रवर्तक। ठीक है। सूत्र वाचना का समय बचा के आचार्य जी जो अर्थ को चिंतन, स्वाध्याय रूप ध्यान में एकाग्र बन के जब उसका चिंतन करते हैं, तब सूत्र के अर्थ की वृद्धि होती है। मतलब अगर सूत्र के अर्थ समझाने हो तो आचार्य भगवंत को ही समझाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? वाचना शब्द आचार्य भगवान के बगैर अन्य उपाध्याय या प्रवर्तक साधु नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि आचार्य जी को नए नए सूक्ष्म अर्थों का ज्ञान होता है। इस तरह आचार्य को तीर्थंकर परमात्मा का अनुकरण करना होता है। ये भी समझ में आया? आचार्य क्या करते हैं? तीर्थंकर भगवान का अनुकरण। तीर्थंकर भगवान ने अपने शिष्यों को तैयार किया, ऐसा आचार्य भी अपने शिष्यों को तैयार करेंगे। तो यह अनुकरण में आचार्य की महत्ता बहुत कही गई है और इस महत्ता में शासन की प्रभावना होती है। ये महत्ता से क्या होगी? शासन की प्रभावना होगी। मेरा अनुकरण आचार्य को करना, ऐसा भगवान आज्ञा करके गए। क्या करके गए? आणाए धम्मो। भगवान ने क्या आज्ञा की? धर्म का पालन। ठीक है। तो जो धर्म का पालन करेंगे वो ही आचार्य कहलाएंगे। यस। तो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले और सबको सूत्र के अर्थ और तदुभय समझाने वाले को ही आचार्य कहा जाएगा। बराबर? आओ, अब उपाध्याय। अब आचार्य के बाद उपाध्याय तो मैंने एक बार बता दिया, फिर भी मैं फिर से शाब्दिक अर्थ में मैं पढ़ रही हूँ कि सम्यकत्व ज्ञान और चारित्र से ये युक्त होने चाहिए। उपाध्याय कैसे होने चाहिए? सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त होने चाहिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र से। ठीक है। हाँ, तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त हो आप, सूत्र और अर्थ तथा उभय दोनों की विधि को जानने वाले हो। ठीक है।
और आचार्य पद प्राप्त करने योग्य हो, अभी तक वो आचार्य नहीं बने, लेकिन आचार्य पद प्राप्त करने के योग्य भी तो होने चाहिए, उनको उपाध्याय कहा जाएगा। अब उपाध्याय भी आ गया, अब उसके बाद अभी भी उपाध्याय को ही ज़्यादा महत्व क्यों दिया है समझना, क्योंकि वो आचार्य बनने के योग्य, और नीचे के शिष्य को कौन सिखाएगा, आचार्य तो सिखाने नहीं जाएंगे, तो उपाध्याय को ही सिखाना पड़ेगा। तो उपाध्याय की ड्यूटी बढ़ जाती है। तो सूत्र अर्थ के विषय में उनको स्थिरता रखनी है, अन्य को सूत्र वाचना देने में अपनी फर्ज समझनी है, और ऋण से मुक्त होने की भावना भी लानी है। आगामी काल में आचार्य पदवी प्राप्ति में कोई अप्रतिबंध हो तो अतीव अभ्यास करके सूत्र का अध्ययन अनुवर्तन ही उनको करना है। दूसरे गच्छ समुदाय से अपने पास उपसंपदा लेने वाले अभ्यास के लिए आए हुए साधुओं को भी सूत्र और वाचना देनी है, और अनुग्रह उपकार करना उनके स्वभाव में होना चाहिए। इस प्रकार प्रवृत्ति होने से ही मोह का विजय होता है, और ऐसे मोह विजय करने वाले को ही उपाध्याय कहा जाता है। वही उपाध्याय सूत्र की वाचना दे सकते हैं। समझ में आया कैसे उपाध्याय सूत्र की वाचना दे सकते हैं? कि जिसके अंदर मोह नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर अभ्यास के प्रति जो महात्मा आए उसके प्रति अहोभाव होना चाहिए, और जो परमात्मा के आगे के बताए हुए जो सूत्र हैं उनको वाचना देने में अपनी फर्ज समझता हो। ठीक है, जो इसको फर्ज ही ना समझे वो किसी को नहीं पढ़ा पाएगा क्या? ईगो आ जाएगा, उनको ईगो आएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, वो सम्यकदर्शी रह ही नहीं पाएगा। जो किसी को पढ़ाना नहीं चाहता है वो कभी सम्यकदर्शी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब है उसके बाद प्रवर्तक किसको कहेंगे? तप और संयम के योग में रह के उसके अनुसार प्रवृत्ति कराने वाले साधु। अब तप कराने वाले साधु, संयम से नई दीक्षा के लिए प्रवृत्त कराने वाले साधु, वैरागी कराने वाले साधु, असमर्थ आत्मा को उससे निवृत्ति कराए। मतलब अगर कोई असमर्थ आत्मा है जो ये नहीं कर पा रहा है तो उसको समझा के उसको सुधारे। ठीक है, प्रवर्तक उसको कहा जाता है कि वो हरेक को सुधारे और प्रवृत्ति करावे, और इस प्रकार से गण समुदाय की संभाल ले। बात समझ में आई? अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, कोई साधु ही अगर ये प्रकार से आचरण नहीं कर रहा है तो उसको समझाए और वहाँ से उसको बदले और सीधे रास्ते पे लाए, उसको ही प्रवर्तक कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब प्रवर्तक की जी जो चारित्र में मुनियों को स्थिर करने वाले होने से स्थविर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो चारित्र में मुनियों को स्थिर करने वाले हैं, इसलिए वो स्थविर कहलाएंगे। ग्रहण होने के योग्य पदार्थ में प्रवृत्ति करे, योग में थके हुए या किसी को शिथिल हुए मुनिराज को विद्यमान बलवान प्रवर्तक स्थिर करे। तो ऐसे प्रवर्तक जो यहाँ पे सहचर्य के कारण स्थविर रूप बतलाया है, मतलब प्रवर्तक को ही स्थविर रूप बताया। जो प्रवर्तक पूरे संघ की और चतुर्विध संघ की गण स्थापन आदि प्रक्रिया में रहेगा वो प्रवर्तक कहा जाएगा। लेकिन जो प्रवर्तक आदि न अपने छोटे छोटे महात्माओं को जो शिथिल हो चुके उनको सही रास्ते पे लाए, उनको समझाए, तो उनको स्थविर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहुत इजी है। जो गण की और चतुर्विद संघ की लिए काम करेगा वो प्रवर्तक, और अगर वही साधु अपने अलग अलग अपने समुदाय के या दूसरे समुदाय के महात्मा के लिए काम करेगा तो वो बन गया स्थविर। समझ में आया? हाँ। अगर गण की चिंता कर रहे हैं तो प्रवर्तक, और अगर साधु की चिंता कर रहे हैं तो स्थविर। अब गणावच्छेदक की बात की है, वो प्रश्न किया था ना, उसका मतलब क्या है? गच्छ का कोई भी कार्य आ जाए, अपनी आत्मा में अनुग्रह बुद्धि से उस कार्य को करने में शीघ्रता से प्रवृत्ति करने वाले, शीघ्रता से उस कार्य को पूर्ण करने वाले,
उपाश्रय आदि वस्ती और संयम रक्षण उपकरणों की याचना खेद रहित करने वाले, अगर उनको उपाश्रय के लिए या वस्ती के लिए या संयम रक्षण के लिए कुछ भी चाहिए तो वो बिना हिचकिचाए वो दान के लिए याचना भी करे। बात समझ में आ रही है मेरे? हर एक साधु दान के लिए याचना नहीं कर सकता है, हर एक साधु दान के लिए बोली लगाने के लिए बात नहीं कर सकता है। करता है क्या? नहीं। तो ये किसको सौंपा जाएगा? गणावच्छेदक। किसको सौंपा जाएगा? गणावच्छेदक। ये उसको एक पद दिया हुआ है, उसको ही ये काम करना है। क्या काम करना है? संयम, उपाश्रय आदि संयम रक्षण के उपकरणों की याचना खेद रहित करना है, और फिर सूत्र अर्थ उभय का अर्थ भी जानना है। और गच के प्रिय श्री प्रवर्तक जी गणावच्छेदक होते हैं। जो भी ऐसे प्रिय प्रवर्तक हो कि जो उपकरणों की और सबकी, जैसे कि मंदिर बनाना है तो बोली बोली लो और सबको प्रेरित करे। प्रेरित करते कि नहीं बहुत सारे महात्मा कि भाई ये आप इसमें लाभ लो, इसमें लाभ लो, ये जरूरी है, ये काम करो, ऐसे आपको प्रेरणा देते हैं, उनको गणावच्छेदक कहा जाएगा। गण की चिंता करने वाला गणावच्छेदक। क्लियर? यस। ये व्याख्या द्वारा बस ये हो गया आपके प्रवर्तक ये सारे। तो ये जो आपने वंदितु सर्वसिद्धे, सर्व सिद्ध भगवंत ने वंदना धम्मायरिये सब साहु, जो धर्म में खड़े हैं ऐसे सारे आचार्य और साधु भगवंत सब इच्छा में पड़ कमी हूँ, ये सबको मैं अब इच्छा पूर्वक इरियावई से प्रतिक्रमण करती हूँ। और इच्छा मैं इच्छा करती हूँ या मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा करते हो आप? इच्छा में पड़ कमी हूँ मतलब मैं उन सबको प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ। समझ में आया? श्रावक धर्म के जो कोई अतिचार लगा हो मैं उससे पीछे हटना चाहती हूँ, मैं उस अतिचार से प्रायश्चित करना चाहती हूँ। यह अर्थ हुआ उसका? हाँ। श्रावक के अनुष्ठान गर्भित श्री जिन वचन को सम्यक रूप से जो सुनता है, जो श्रावक ऐसे अनुष्ठानों को सम्यक पूर्वक सुनता है वही श्रावक कहलाता है। तो अब ये मानेगा कौन? ये वंदितु उस हिसाब से सम्यक जो भी सम्यक दृष्टि वाले जीव मानेंगे या मिथ्यात्वी जीव मानेंगे? ये सब बातों को बताओ। सम्यक जीव वाले ही मानेंगे। अब आप वंदितु बोलोगे तो आपको सबसे पहले 124 अतिचार याद आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो याद आएंगे, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो बस कर लिया ना मैंने, बस बहुत हो गया, आज नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमारे अंदर प्रमाद और आलस आ जाएगी तो हमको शिथिल बनाएगी तो हम सम्यकत्व में रहेंगे या नीचे गिरेंगे? मिथ्यात्व में नीचे गिरेंगे। तो अब ये शिथिलता तो बिल्कुल नहीं चलेगी। बराबर। तो ये परमात्मा के इन वचनों में ध्यान दो। दर्शन ज्ञान और देशवीरती, चारित्र धर्म देशवीरती है हमारा। दर्शन ज्ञान कोई देशवीरती नहीं है, लेकिन चारित्र धर्म जरूर देशवीरती है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दर्शन ज्ञान कभी भी देशवीरती नहीं हो सकते, वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चारित्र हमारा बिल्कुल देशवीरती होने के कारण हम ये गुण स्थान पे है। अब बात समझ में आई? देखो ये यहाँ से आपको है ना सारे मुद्दे क्लियर हो रहे। भरत राजा को श्रावकपणे में 14 गुण स्थान कैसे चढ़ गए, जबकि वो तो अवीरती सम्यक दृष्टि है। उन्होंने चारित्र तो लिया नहीं था, हाँ या ना? मरुदेवा माता भी तो चारित्र नहीं, देशवीरती थे ना? चारित्र से तो देशवीरती थे कि नहीं? वलकल चीरी तो चारित्र से देशवीरती भी नहीं थे क्या? नहीं, चारित्र से वो देशवीरती भी नहीं थे, लेकिन दर्शन ज्ञान से कैसे थे? देशवीरती। अरे सर्ववीरती।
दर्शन ज्ञान से सर्ववीर्ति थे, तभी तो वो बिना देश वीर्ति चारित्र ना होने के कारण भी उनको केवल ज्ञान हो गया, वल्कलचिरी को। बोलो, मिथ्या तो चला गया ना, और कर्म खत्म हो गया। अच्छा, भरत राजा और मरुदेवा माता को आप क्या श्रावक धर्म में कहोगे? श्राविका धर्म में कहाँ से आए? तब तो भगवान ने तीर्थ की स्थापना ही नहीं की है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका तो कोई नहीं तब था। हाँ, कोई नहीं था। भरत राजा को श्रावक धर्म में कह सकते हो, मरुदेवा माता को नहीं कह सकते हो, वल्कलचिरी को नहीं कह सकते हो। समझ में आया? हाँ, तो दर्शन ज्ञान और देशवीर्ति धर्म, ये लोगों को दर्शन ज्ञान पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, लेकिन देश वीर्ति है वो देश होती है, बराबर। उससे संपन्न आत्मा हमेशा गुरु महाराज जी के मुखारविंद से साधु और श्रावक की समाचारी को एक चित्त होके सुनता है। देखो कितनी बड़ी बात की भगवान ने। ये सारा मरुदेवा माता को केवल ज्ञान कैसे हो सकता है, उसका जवाब दे दिया है। अगर ये दिगंबर समाज माने ना कि स्त्री को कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता, या मरुदेवा माता पहले मोक्ष में गए ही नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ साबित हो गया। ये बात से ही हुआ कि नहीं? दर्शन ज्ञान से आप सर्वस्व हो सकते हो, सर्व संपूर्ण हो सकते हो। अगर देश वीर्ति धर्म में पण साथ में हो, वीर्ति अगर थोड़ी ही हो, तब भी दर्शन ज्ञान उत्कृष्ट सम्यक होने के कारण आपको केवल ज्ञान हो सकता है। बात क्लियर? बात क्लियर। देश वीर्ति हो तो भी आप केवली बन सकते हो, बहुत बड़ी बात है ये। तो साधु और श्रावक की समाचारी को एक चित्त जो सुनता है उसको ही श्रावक कहा है। भगवान ने किसको श्रावक कहा है? कि वो भगवान की बात एक चित्त से सुने, चाहे उसको सम्यकत्व नहीं आया हो, लेकिन वो भगवान की बात को, सम्यकत्व तो आया है तभी वो सुन रहा है, पर उसको देश वीर्ति हो, चाहे उसको वीर्ति धर्म का पालन ना हो, लेकिन वो ज्ञान और दर्शन और ज्ञान से तो भगवान की बात पूर्ण रूप से सुनता है। ठीक है, आओ। परमात्मा के उत्तम श्रावक थे 10 श्रावक, मालूम है आप सबको? 10 श्रावक परमात्मा के, जो जिन्होंने तीर्थंकर, जिनमें से किसी ने तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा है, और उसी भव में श्रावकपणा में उनको अवधि ज्ञान हुआ था। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, ऐसे 10 श्रावक थे। उस श्रावक का ज्ञान दर्शन रूप जो धर्म है, उस धर्म की जो अतिचार मलिनता लगी हो, अब हमारे श्रावक धर्म की बात कर दी है। हम जो भी श्रावक धर्म में हो, सम्यकत्व और दर्शन और ज्ञान तो हमारे उत्कृष्ट होने ही चाहिए, ये बात बराबर। वीर्ति चाहे आपकी देश हो, लेकिन दर्शन ज्ञान कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट। अगर दर्शन ज्ञान उत्कृष्ट होगा और वीर्ति आपकी कम होगी, वीर्ति आपकी क्या होगी? नहीं, कम तो नहीं कह सकते हैं, वीर्ति आपकी देश होगी, वही होगी, थोड़े मात्रा में होगी, तो भी आपको केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाएगा। बराबर? बराबर। तो श्रावक के ज्ञान दर्शन का जो आदि रूप जो धर्म है, अब वो धर्म में वीर्ति कम है, इसीलिए उसने महाव्रत का आचरण नहीं लिया है, लेकिन वो 124 अतिचार की तो क्षमा अपना चाहेगा ही ना रोज करना, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है ही, उसको ज्ञान और दर्शन तो है ही। आपको दर्शन हुआ मतलब आपका सम्यक दर्शन हो गया, बराबर? तभी दर्शन हुआ ना। और आपका ज्ञान भी हो गया, सम्यक ज्ञान आ गया, तभी तो आपके पास ज्ञान भी हुआ ना पूर्ण। बस, तो दर्शन ज्ञान आ जाने से आपको सम्यक दृष्टि आ जाती है, और ऐसा श्रावक
अगर आपके संपूर्ण दर्शन ज्ञान के सहित और देश वृत्ति के साथ अगर वो प्रतिक्रमण कर रहा है तो 124 अतिचार से पीछे हटने की इच्छा करेगा। समझ में आया? तो ये जातिवाचक अतिचार होने के कारण ये अतिचार को ग्रहण करना। वो अतिचार कौन से? सुनो, आप रोज बोलते हो ज्ञानाचार के 5 अतिचार, दर्शनाचार के 8 अतिचार, बोलते कि नहीं? चारित्राचार के अतिचार, तपाचार के अतिचार, 6/6 अभ्यंतर, फिर वीर्याचार के अतिचार, बोलते हैं कि नहीं बोलते हम? ये सारे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये मिलके श्रावक के 5 आचार। कितने आचार हुए श्रावक के? 5 आचार। तो ये पंचाचार का पालन करने में ही 124 अतिचार लगते हैं। अब ये 124 अतिचार किसके ऊपर लगे? हमारे ज्ञानाचार पे लगे, हमारे दर्शन, हमारी आत्मा के ज्ञानाचार पे 124 अतिचार लगते हैं। अब ये कर्मों के रूप में क्या लग रहे, समझ में आया आज? हमारे ऊपर कर्म के रूप में ये 124 अतिचार ही लगते हैं। अगर आप रोज ये 124 अतिचार का प्रतिक्रमण कर लोगे तो आपकी आत्मा रोज संजवलन कक्षा में पहुंच जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी। तो सुबह शाम का प्रतिक्रमण आवश्यक है? हाँ। है। किसके लिए? 124 अतिचार से बाहर आने के लिए। किसके लिए? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार में से बाहर आने के लिए। आपके ज्ञान के ऊपर, आपके दर्शन के ऊपर, आपके चारित्र के ऊपर, आपके तप के ऊपर और आपके वीर्य के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होना चाहिए। बराबर? इसके लिए आपको रोज 124 अतिचार की आलोचना करनी। देखो आज रूट मिल गया कि हमें ये अतिचार या वंदितु क्यों बोलना है। हमें हमारे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 के ऊपर से लगे सारे 124 अतिचारों को हटाने के लिए रोज वंदितु सूत्र दोनों समय बोलना है। बराबर? बराबर। चलो अब ये अगले क्लास में करें हम। ठीक है? क्योंकि ये 5 अतिचार के तो कुल 60 अतिचार होते हैं। भोगोपभोग व्रत के भी अतिचार है, तो ये सबको हम अगले क्लास में समझेंगे। बराबर? बराबर। चलो 124 अतिचार को हम अगले क्लास में समझेंगे। आज मैं बंद करती हूँ। अभी परसों मिले ना? हाँ, परसों लेक्चर। ठीक है, चलो। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अभी परसों मिलेंगे। आप आए नहीं थे 2 दिन, क्या किया फिर? જય જિનેન્દ્ર. આમ આપણને આપ્યું નથી, આમાં ખાલી એનું રાજાનું નામ આપ્યું છે, પણ વધારે ડિટેલ આમાં આપી નથી, એટલે એ મને નહીં ખબર પડે. હા હા, પણ નામ જ આવ્યું છે, એમાં વધારે ડિટેલ લખેલી જ નથી. એ નથી ખબર. આના જ હોવા જોઈએ, પહેલાના નહીં, આના જ હોવા જોઈએ. અત્યારના તમારી પાસે આ બધા જે નામો છે બધા આ ઉત્સર પીણીના જ છે ઉદાહરણ. બધા જ આ ઉત્સર પીણા શું છે? પુપ્યાઠ્ય રાજા, પુપ્યાઠ્ય રાજા ગૃહસ્થ વેશમાં જેમને સમ્યકત્વ પણ થયું અને એ જ ભવમાં અંતકૃત કેવલી થઈ અને સિદ્ધ થયા. એટલે એમને પણ માતાની જેમ જ. હા, વલ્કલચીરી તો એક સામાન્ય આ સાધુ હતા અન્ય લિંગના, જે વલ્કલ પહેરતા અને એ બધું, પણ એ પેલું ફળફળાદીનો આહાર કરતા હતા, એમાં ઉપવાસ ને બધું વધારે કરતા હતા. પેલું કંદ ને બધું નહોતા લેતા, કંદ ને બધું નહોતા લેતા. હા હા, કારણ કે આપણા મહાત્માઓ પાસેથી જેમ કે આ મરીચી તો આપણામાંથી બહાર નીકળ્યા, પણ એમની જેમ અમુક વસ્તુઓ આપણા સાધુની જેમ બીજા સાધુઓ પણ આ લોકો આ નથી વાપરતા, તો લાવને હું પણ આ બંધ કરું, એવી રીતે બંધ કરે ને, સાંભળીને પણ કરે ને. હવે આપણું સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ ને આ બધા ઉપવાસ જોઈને બીજા હિન્દુઓને પણ ઉપવાસ કરવાનું, સંવત્સરીનો ઉપવાસ કરવાનું મન થાય છે ને, કે અમે પણ તમારી જેમ કરીએ ને, શું કામ ના કરીએ? બસ એવી રીતે એમને પણ મન થયું હશે આપણા સાધુઓને, ભલે દીક્ષા નહીં લીધી પણ આ સાધુની જેમ પાલન તો કર્યું જ હશે. પાલન કર્યા વગર તો થવાનું જ નથી ને મોક્ષ. ઈર્યાવય પ્રતિક્રમણ વગર તો મોક્ષ થવાનો નથી ને નથી.
બરાબર. એટલે હીરિયાભાઈ ના બોલો, પણ એ રીતનું પ્રતિક્રમણ તો કર્યું છે ને તમે, કે ભાઈ મારે આ બધા કોઈ જીવોનો હું શું કામ મારું, માન જ મારવા. બરાબર છે. હા, એટલે જીવ હત્યામાંથી પાછા આવવું, એટલે દર્શન અને જ્ઞાન તો પૂર્ણ હોય જ, ખાલી ચારિત્ર એ લોકોનું દેશ હોય. સમજાયું? હા, સમજાય છે. દેશવીરતી ચાલી. હા, દેશવીરતીમાં છે, શ્રાવક તરીકે છે. સર્વવીરતીમાં નથી, સાધુ નથી એ. પ્રભુનો વેશ નથી લીધો એટલે સર્વવીરતી નથી, બાકી તો હા દેશવીરતીમાં જ છે. હા, એટલે દેશવીરતી તો ગણાય જ ને. ભગવાનને દર્શન અને જ્ઞાન જેને આવી ગયું એ દેશવીરતી તો ગણાય જ. બરાબર છે. કારણ કે એમને દર્શન જ્ઞાન તો સંપૂર્ણ જ છે ને, ચારિત્ર દેશ છે. હા, બરાબર. તો એ મહાવીર સ્વામીના કાળમાં જ હતા કે પહેલા હતા? મહાવીર સ્વામીના કાળમાં જ વલ્કલચીરી થયા, અને 10 શ્રાવકને પણ જેને અવધિ જ્ઞાન થયું એ પણ મહાવીર સ્વામીના વખતમાં જ થયું. ઓકે. હા, સારું. બરાબર. તમારા આશીર્વાદ જતો હતો. મારે હા. છે ને અમારે અહીંયા મારા સાધ્વીજી ભગવાન 16 સતીનો કાર્યક્રમ કરાવે છે. હાજી, જય જિનેન્દ્ર.